तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस ऑफ द बुक। ओके, दैट इज द प्रपोजल। पोएम बाद में करते हैं, ये बड़ा है ना, मुझे ये बड़ा पहले ख़त्म कर देना है। ओके, सो द प्रपोजल, पोएम भी बड़ी है वैसे तो। ओके, द प्रपोजल एक्चुअली ये चैप्टर एक प्ले है, ओके, ड्रामा है, और ये ड्रामा होता है, ओके, और ये ड्रामा में जो भी ब्रैकेट्स में सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो ब्रैकेट में लिखा होगा मतलब करंट प्ले जो चल रहा है, वो करंट प्ले में जो ब्रैकेट में लिखा है मतलब कि वैसा स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट में जैसे ब्रैकेट में लिखा है लाफ, तो जो एक्टर होगा वहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा लाफ, तो जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है उसको वो डायलॉग बोलना है, साथ साथ में हंसना भी है। ओके, ब्रैकेट में लिखा होगा क्राई, तो उसको डायलॉग बोलते बोलते क्राई करना है, लाइक दैट। तो वैसे ब्रैकेट में भी बहुत सारी चीज़ें गिवन है, और दिस इज अ प्ले, ओके, इसीलिए थोड़ा लेंदी भी, और प्ले एट अ वन टाइम होता है, मतलब जैसे हम मूवी करें तो वो टेक होगा, रीटेक होगा, रीटेक 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 रीटेक, और जब बेस्ट बन गया तब जाके हम उसको फाइनल करते हैं, बट प्ले में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इट्स मोर चैलेंजिंग, ओके, वन एट अ टाइम, मतलब ऐसे कर्टेन्स गिरे, मतलब ऑडियंस बैठी हुई है सामने और यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रैकेट में है बहुत सारी चीज़ें, तो कोई सोच रहा है वो कैसे दिखाएंगे, जैसे कि भाई वीडियो है तो ऐसे ऊपर क्लाउड बना देंगे और फिर यहाँ अंदर कुछ लिख देंगे, तो पता चलेगा कि वो आदमी या वट एवर दैट पर्सन इज थिंकिंग। लेकिन ड्रामा में कैसे पता चलेगा कोई कैसे थिंक कर रहा है ऐसे, तो एक्चुअली वो बैठा होगा और फिर ऐसे करके देख रहा होगा, और पीछे से सिर्फ आवाज आएगी, ऐसा होता तो वैसा होता तो, उसी की आवाज, ओके, तो समझ लेंगे कि थिंकिंग। अदरवाइज वो जैसे कि कहीं बातचीत चल रही है और फिर ऐसे साइड में जाके ये इसके लिए आया होगा मुझे पता है, ऐसे करके जिसके साथ बात कर रहे हैं उससे अलग होकर ऑडियंस के सामने आके बोलेगा, उसका मीनिंग क्या है वो सोच रहा है, ओके। तो ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे प्ले में ऐसे एक्ट होता है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 द प्रपोजल। एक्चुअली इसका नाम द मैरिज प्रपोजल है, पता नहीं क्यों निकाल दिया मैरिज, ओके। सो ऑथर है एंटन चेकोव, ओके। एंटन चेकोव एक रशियन राइटर है, और वो रशिया के हैं, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जो हमारी जो इंग्लिश है उससे अलग है, मतलब शायद हमने पहली बार भी सुने हो, वैसे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश है, ओके, और अभी तो एक्चुअली इंडियन इंग्लिश है, बट जो रशियन इंग्लिश है और जो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश है, दैट इज समवॉट डिफरेंट, ओके। मतलब 95% तो सेम ही है, वो जो 5-10% का जो चेंजेस हो वैसे अलग अलग वर्डिंग्स है। सो याद रख लेना एंटन चेकोव। बिफोर यू रीड पार्ट है, The word proposal has several meanings, ओके। तो प्रपोजल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ओके। एक तो यही है द मैरिज प्रपोजल। दूसरा प्रपोजल का मीनिंग ये भी होता है कि जस्ट लाइक कोटेशन या ऐसा कुछ, ओके। जैसे कि तुम कुछ बेच रहे हो तो फिर मैं बोलूँगा कि अरे कितने में बेच रहे हो ये वो, थोड़ा ये लगाओ वो लगाओ, तो फिर तुम मुझे पेपर पे लिख के बोल दोगे ये भाई मेरा फाइनल लिस्टिंग है, इससे कम नहीं होगा। तो तुमने जो मुझे वो कोटेशन दिया उसको भी प्रपोजल बोलते हैं कि भाई ये प्रपोजल है कि इतने इतने में हम फाइनल डील फाइनल करते हैं, लाइक दैट, उसको भी प्रपोजल बोलते हैं। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं उसके। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? तो ये प्ले, हाँ, तो क्या हम ये गैस कर सकते हैं कि ये प्ले किस चीज का प्रपोजल है? तो ये मैरिज प्रपोजल है। A suggestion, plan or a scheme for doing something। देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजल के मीनिंग बताए गए हैं कि ये कोई एक सजेशन भी हो सकता है कि भाई कोई सजेशन है, कोई प्लान है कि चलो जैसे कि हम बोल देंगे बच्चे लोग, पापा इस साल हम यहाँ घूमने जाएंगे, तो ये एक प्रपोजल है कि पापा इस साल हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये एक प्रपोजल है। अब ये प्रपोजल पापा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, इट्स अप टू हिम,
ओके अंडरस्टूड। तो ये भी एक सजेशन भी एक टाइप ऑफ प्रपोजल है। दूसरा, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। जैसे हमने अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया डील का, कि तुमने कोई ऑफर की कि भाई ये मैं इतने में बेचना चाह रहा हूँ या इतने में लेना चाह रहा हूँ, तो हम इतने में ये डील फाइनल करते हैं। तो ये जो ऑफर होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल। और लास्टली जो हमारा प्ले है वो दैट इज मैरिज प्रपोजल। अंडरस्टूड? ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजल गिवन है। देन रशियन वेडिंग के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, पढ़ना है क्या? अच्छा, तुम लोग पढ़ो, चलो। रशियन वेडिंग देखो यहाँ पर, इंडियन वेडिंग एंड रशियन वेडिंग में क्या क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। चलो पढ़ो, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क पे रुक जाना और कॉमा पे भी रुक जाना। कौन पढ़ेगा? चलो पढ़ो कोई। Do you know anything about a Russian marriage ceremony? हाँ, तो बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है रशियन मैरिज सेरेमनी में क्या होता है? Read this article about a Russian wedding. तो ये आर्टिकल पढ़ो जिसमें हमें पता चलेगा रशियन वेडिंग के बारे में। ओके Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. ओके, तो हर वेडिंग में और कोई भी एक्शन में प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। तो ये रशियन वेडिंग की प्रिपरेशन की बात की गई है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई रशियन वेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इंडियन वेडिंग जैसा नहीं, बहुत ज़्यादा ताम झाम और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए। ओके, सिंपल होता है। क्या होता है? The planning only includes arranging for rings, brides, dress, cards, and reception. हाँ, तो प्लानिंग में देखो सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिंग्स। ओके, कई बार तो रशियन वेडिंग में ऐसा होता है कि रिंग एक्सचेंज कर लिया, मैरिज हो गई, बात खत्म। ओके, सो एकदम सिंपल। और से ब्राइड्स ड्रेस, तो मतलब ब्राइड एंड ग्रूम, तो जो लेडी होती है जिसकी शादी हो रही होती है उसको ब्राइड बोलते हैं, और जो मेल होता है जिसकी शादी हो रही होती है वो लेडी के साथ, उसको ग्रूम बोलते हैं। तो मेनली एक तो होता है रिंग्स और दूसरा होता है से ब्राइड्स का ड्रेस। ओके, उसका जो गाउन होता है, जो ड्रेस होता है, मोस्ट प्रोबेबली वाइट कलर और ब्लैक कलर का ही होता है। और अब तो हो गया है, लेकिन पहले तो वाइट कलर का ही था। ओके, तो वैसे गाउन होता है वो बहुत ज़्यादा रिच लुक और सबसे अलग लुक उसका लगे, इसके लिए ऐसे प्लान किया जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारे के सारे लोग ब्राइड को और ग्रूम को देखने वाले हैं, लाइक दैट। सो इट्स देयर। देन नेक्स्ट कार्स। तो भाई जब शादी हो जाए उसके बाद भी और जब गेस्ट आ रहे हैं तब भी, तो गाड़ियाँ। ओके, कार्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कार में सपोज शादी हो जाए ना, तो उसके बाद तो वो लोग पहले तो घूमने जाते हैं। ओके, जैसे हमारे वहाँ पे शादी होती है तो ऐसे हम सबके एल्डर्स के पैर छूने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो लोग पूरी सिटी घूमने जाते हैं वहाँ पर। ओके, ये जो ट्रेडिशनल रशियन वेडिंग है उसके बारे में बता रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। ओके, सो वो पूरी सिटी घूमने जाते हैं जब शादी हो जाए तब, और वो जब घूम के आते हैं 2-3 घंटे में, तब तक वो गेस्ट ऐसे ही खाना पीना ये वो कर रहे हैं, और फिर जब आते हैं तब रिसेप्शन स्टार्ट होता है। तो रिसेप्शन तो हमारे जैसा ही होता है। ओके, जैसे कि हम पूरे सेंटर में बैठ गए हैं ब्राइड एंड ग्रूम, और फिर सब लोग आकर उनको विश करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं एंड ऑल। तो वैसे ही तो रिंग, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन जैसे होता है, यही मेन 4 चीज़ें हैं जिसको अरेंज करना होता है। हमारे वहाँ पे तो ब्राइड का ड्रेस क्या, ब्राइड के ड्रेस में भी वो भाई तिथि मतलब क्या तिथि का नाम है ओके, तिथि के अकॉर्डिंगली ऐसा बोलना चाह रहा था मैं कि क्या होता है वो ग्रह शांति में क्या पहनेंगे, हल्दी में क्या पहनेंगे। ओके, सब अलग अलग इवेंट्स में क्या क्या पहनेंगे ब्राइड्स का, फिर अकॉर्डिंगली दूसरे का भी, मतलब कि हम लोग जो गेस्ट है, अब तुम तो गेस्ट हो भाई, लेकिन फिर भी अरे ये ग्रह शांति में क्या पहनेंगे, उसमें क्या पहनेंगे, मतलब से हल्दी में क्या पहनेंगे, बारात जब जाएगी तब क्या पहनेंगे, रिसेप्शन में क्या पहनेंगे, लाइक दैट। ओके, तो वैसे अलग अलग होता है, दैट वी कैन डिफर। हाँ, शायद पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रशियन वेडिंग एंड इंडियन वेडिंग, सो दिस डिफरेंस यू कैन टेल। हाँ, चलो आगे। Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's families usually share expenses.
हाँ, तो पहले ऐसा होता था कि ब्राइड की फैमिली ही खर्चा करती थी पूरी की पूरी शादी का, बट अब क्या है, अब के नाउ डेज जितना भी खर्चा हो वो आधा आधा शेयर हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ जो मीन्स अबाउट टू बी हस्बैंड एंड वाइफ है, ब्राइड एंड ग्रूम, ओके, वो लोग शेयरिंग खर्चे आधा आधा कर लेते हैं। हाँ, Russian weddings last for 2 days. Some weddings last for as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. तो जनरली 2 डेज का होता है, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केस, बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा उड़ाने हैं पैसे, तो कभी कभी जैसे इंडियन वेडिंग भी जनरली 2 डेज का ही होता है, बट फिर बहुत ज़्यादा लंबा खींचना हो तो 3 डेज 4 डेज का भी वेडिंग हो जाता है। अलग अलग डेज में पूरे के पूरे दिन में सिर्फ 1-2 ही इवेंट हो रहे हैं, या फिर इवेंट 1-2 हो रहे हैं लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है। सपोज कोई डांस करने वाला है, ओके, सब लोग अलग 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 लोग डांस करने वाले हैं तो उसकी प्रैक्टिस, कोई प्ले करने वाला है, कोई सब कुछ दिखा रहा है कि भाई ये जो ब्राइड थी वो बचपन से लेके क्या क्या ये वो कुछ भी कितना कुछ होता है। ओके, जितना ज़्यादा करना हो ना उतना ज़्यादा होता है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब नॉट एज अ चाइल्ड बट आफ्टर दी बिकमिंग दी एडल्ट, 2 चीज़ आफ्टर बिकमिंग एडल्ट 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और उसमें तुम जितना पैसा डालो उतना कम है। मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे हम, बट जितना ज़्यादा स्पेंड करना चाहो उतना ज़्यादा कर सकते हो। वो 2 चीज़ है, एक शादी, ओके, कि जितना तुम खर्चा करोगे उतना कम लगेगा। ये किया वो किया, इससे महंगा लेते हैं, इससे महंगा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, घर को कलर करवा दो, पूरे के पूरे ऐसे फ्लावर से सजा दो, लाइटनिंग ये वो, जो जितना करोगे ना उतना मतलब तुम कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ पेट भर गया, ओके नाउ आई एम सेटिस्फाइड। जितना डालना चाहोगे उतना जाता ही जाएगा अंदर। ओके, सो एक होता है वेडिंग और दूसरा होता है मेकिंग अ हाउस, ओके, घर बनाना। तो घर बनाने में भी ऐसा होता है। आगे आ जाओ निर्भय, आए तब से हंस रहे हो तुम। वो तो छींक आने में भी 6 मिनट हो गई, मुझे पता है। वो जो छींका उसको 6 मिनट हो गई छींक के, तो अभी भी तुम उसके बेस पे हंस रहे हो। चलो, सो कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत ही लंबा इवेंट भी हो सकता है और जनरली छोटा इवेंट भी होता है 2 डेज का। ओके, चलो। The necessary part of the wedding ceremony is the wedding procession of several cars. तो जो वेडिंग प्रोसेशन होता है, प्रोसेशन मतलब कि सारी की सारी हाँ रैली टाइप निकलती है, जैसे वो जैसे हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, काफला, यस, ओके। सो हमारे जो पॉलिटिशियंस आते हैं तो कैसे ऐसे गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आती है, पता नहीं वो कौन सी गाड़ी में बैठे होंगे, आगे उतनी सारी गाड़ियाँ, पीछे उतनी सारी गाड़ियाँ, वैसे आते हैं तो उसको प्रोसेशन बोलते हैं। तो वेडिंग प्रोसेशन, जैसे हमारी बारात है उसको भी तुम वेडिंग प्रोसेशन बोल सकते हो। ओके, सो वो नहीं, वो रोहित शेट्टी की मूवी में कार ही कार घूमती रहती है, लाइक दैट। ओके, चलो। The best friends of the groom and bride meet before the wedding a few times, make posters, write the speeches and organize functions. हाँ, तो बोल रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड। तो ग्रूम और ब्राइड के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ओके, कि भाई यहाँ मेरे 15 फ्रेंड है और वो ब्राइड है उसके भी 15 फ्रेंड है, 15। सो ये 30 लोग मिलकर, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो जो भी नंबर हो, 20, 30, 50 वॉट एवर, सो वो लोग मिल के पूरा का पूरा प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? सेरेमनी में कुछ उनको प्लान बन नहीं करना, वो सारी मस्ती और वो सभी प्लान करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे, ऐसी ऐसी स्पीचेस बोलेंगे, ऐसा प्ले रखेंगे, ये कॉलेज में था तो इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये स्कूल में थी तो इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये पुरानी बातें हम याद करेंगे, ये गाना गाएगा, ये डांस करेगा, जितनी भी मस्ती है, पार्टीज, इवेंट्स, ये सब चीज़ें कौन प्लान करेगा? बेस्ट फ्रेंड्स। हमारे वहाँ पे कौन करता है? ऐसे मे बी कजिन्स। ओके, सो कजिन्स जनरली ये सब प्लान कर देते हैं, और फ्रेंड्स इंक्लूडिंग फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, और वहाँ पे मेनली फ्रेंड्स ही करते हैं। ओके, हाँ, चलो। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. हाँ, तो जब भी अब आएगा ग्रूम ब्राइड को लेने के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सो क्या होगा कि उसको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा। ओके, फाइट मारना पड़ेगा मतलब ऐसी रिचुअल्स तो हमारे वहाँ पर भी होती है कि भाई सबसे पहले तो सपोज साली आती है,
ओके, मतलब कि जो ब्राइड है उसकी सिस्टर, ओके, और वो इनवाइट करते हैं, वो मतलब वेलकम करते हैं जब बारात लेके हम पहुंच जाए तब। और फिर कई ऐसी रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनी होती है कि ना बोलते हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, और फिर पैसे दो तो ही जाना पड़ेगा एंड लाइक दैट। ओके, वो मनी एक्सचेंज वाला थोड़ा बहुत चलता रहता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो जनरली उसको थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है, फाइट मारनी मतलब लड़ाई नहीं करनी है, बट ऐसे हर्डल्स क्रॉस करने हैं। ओके, और जनरली बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में ही, अपार्टमेंट्स के टेरेस पे होती है ये रशियन वेडिंग्स, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको लिफ्ट नहीं यूज़ करने देते, वो बोलते हैं तुम चल के आओ। तो चल के आते हैं, वो जो ग्रूम है वो चल के आता है, और जैसे जैसे हर एक फ्लोर पर पहुँचे तो उसके लिए कोई ना कोई टास्क रखा हुआ होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे, अच्छा चलो गाना गाओ, फिर दूसरे फ्लोर पे पहुँचे, अच्छा ये पोस्टर है देखो, इतनी सारी छोटी छोटी लड़कियां हैं इसमें, इसमें आपकी वाली कौन सी है, लाइक दैट, पहचानो। ओके, मतलब कि जो उसका पुराना चाइल्डहुड का फोटो होगा वो दिखा दिया, और बोलेंगे कि भाई इसमें से कौन सी है आपकी ब्राइड, पहचानो। सही हो गया तो ठीक है, गलत हुआ तो उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, फिर थोड़ा ब्राइब देना पड़ेगा, थोड़ा कैश देना पड़ेगा, तब जाके उसको ऊपर जाने देंगे, नहीं वो जूते छिपा देते हैं एंड ऑल। तो वो सब कुछ, वो सब वहीं से आया है ना, वेस्टर्न कल्चर है ये। हमारे कल्चर में ऐसे जूते छुपाना और वो नहीं है, बट धीरे धीरे करके वहाँ से ही आया हुआ है। सोचो कब से कॉपी कर रहे हैं हम कि कितने सालों से हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन बन गई है। तो जस्ट इमेजिन कि हम कब से कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को। ओके, बाकी हमारे कल्चर में ऐसा है नहीं। कल ही जस्ट ये तो एक कोई इंसिडेंस हो गया, कल ही मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो देखा था जिसमें एक सेज बताते हैं कि एक्चुअली सारे ही रिचुअल्स फॉलो करके एक इंडियन वेडिंग कैसी होती है। ओके, तो उसमें सब कुछ बता रहे थे। सबसे पहली बात, इंडियन वेडिंग जो ट्रेडिशनली जो होता है वो दिन के टाइम में होता है। ओके, सुबह से लेकर के ये इवनिंग टाइम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब हमारे मेजोरिटीली ऑफ मैरिजेस रात को होते हैं, मेजोरिटीली। ओके, एक्चुअली हमारी बिलीफ सिस्टम है, हम वेस्टर्न कल्चर थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। कई तो वहाँ पे एथिस्ट है, भगवान को मानते भी नहीं है। और हमारा तो एक संस्कार, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, 16 संस्कार होते हैं। ओके, तो ये नामकरण संस्कार और गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, मरण संस्कार, पढ़ाई का भी संस्कार होते हैं। कान पे यहाँ पे जो होल लगाते हैं ना, पहले सबको लगाते हैं, अभी बॉयज़ को तो ये रिचुअल छूट गया है, ये प्रथा छूट गई है। अदरवाइज बॉय हो या गर्ल, उसको ऐसे करना पड़ता है। इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट फॉर द लुक, ओके, इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स है इसके। तो ये जो कान में छेद लगाते हैं, ईयर रिंग्स जहाँ पहनते हैं वहाँ पे, तो वो सबको करते थे। ये भी एक टाइप का संस्कार है। तो वैसे 16 संस्कार है हमारे कल्चर में, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं। वो 16 में से एक संस्कार है हमारा लग्न संस्कार। ओके, तो ये हमारा संस्कार है। तो हम बिलीव करते हैं कि हमारे मैरिज में भगवान आते हैं। इवन वी इनवाइट, जैसे हम लिखते हैं भगवान को भी एक हमारा इनविटेशन कार्ड लिखते हैं, सबसे पहले भगवान को लिखते हैं, उसके बाद सब गेस्ट को और उसको लिखते हैं, फिर मंदिर में जाके वो रखते भी हैं। तो हमारे इट इज़ लाइक अ यज्ञ, वो यज्ञ है हमारे इंडियन कल्चर। इंडियन वेडिंग एक यज्ञ है। ओके, और हम भगवान को बोलते हैं। और कभी भी जनरली देखना, तुम कोई भी टाइप की पूजा हो, पूजा यज्ञ पूजा ये वो, तो कभी इवनिंग के बाद नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग में सनसेट हो गया ना, ओ भाई चलो नारियल ले आओ, कर दो हवन। ओके, लाइक दैट, ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि इवनिंग के बाद ये जो हमारे श्लोकाज है, जो हमारे रिचुअल्स है, हमारे जो डिफरेंट श्लोकाज है और वो सब है, वो एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं होते इवनिंग के बाद। ओके, लेकिन हम तो सब कुछ ही इवनिंग में कर। अब तो कौन ज़्यादा श्लोक भी बोलता है, कितने तो ऐसे ही किसको पता चलने वाला है। लाइक दैट, सामने से ही बोल देते हैं कि भाई हम ऐसे ट्रेडिशनली इतना हम वेडिंग नहीं कर रहे, हम फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस है, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर करके हुआ है। अदरवाइज हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। ओके, मतलब भगवान को बुला रहे हैं। सोचो हम मंदिर में जाए तो कई ट्रेडिशनल टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, मेल हो या फीमेल, बट शॉर्ट्स और से स्लीवलेस और ऐसा सब पहन के नहीं जा सकते। और अब शादी के कपड़े तो वैसे ही टाइप के होते हैं। ओके, वैसे ही टाइप के होते हैं, जस्ट इमेजिन।
और खाने का तो जैसे कि हम सपोज नॉनवेज फूड खाया है, कोई खा रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई खा रहा है तो एटलीस्ट देखना, तुम कोई बड़े हमारे तीर्थ स्थान पे हम जाए तो बोलेंगे कि चलो सोमनाथ जा रहे हो, द्वारका जा रहे हैं, अभी नहीं खाना है, ओके पहले दर्शन कर ले उसके बाद खाएंगे। दैट मीन्स कि तुम वैसा फूड अपनी बॉडी में डाल करके नॉनवेज फूड, बेल्ट भी नहीं ले जाने दे रहे। क्यों? क्योंकि बेल्ट कहाँ पे, बेल्ट है, पर्स है, वॉलेट है, वो स्किन से बनता है, एनिमल स्किन से, और वो एनिमल स्किन लेने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, वायलेंस करना पड़ता है, तो ये सब गॉड को अच्छा नहीं लगता। ये सब हमारे ट्रेडिशन है, ओके। और ये तो बताने की बात है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सब हमारे ट्रेडिशंस है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि सपोज खाना भी ये खाएं, पहले ये हो जाए, श्रावण महीना है, श्रावण खत्म हो उसके बाद हम खाएंगे, लाइक दैट। टेम्पल में दर्शन कर ले भगवान जी के, उसके बाद खाना हो तो खाएंगे, उसके पहले नहीं खाना है। पहले नहा लेते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर जो करना है करते हैं। सो दीज आर आवर रिचुअल्स। और अब धीरे 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 मैरिज रिचुअल्स में क्या हो गया है, हम सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। अरे कई देखो, अभी भी एटलीस्ट हमारा कल्चर बाकी बच गया है कि हम नॉनवेज नहीं रखते, शादी का जो रिसेप्शन हो उसमें नॉनवेज नहीं रखते, याद हो तो। अरे शादी जब हो उसके 15 दिन पहले से ही बंद हो जाता है खाना, ओके। क्यों? दैट डिविनिटी होगी ही नहीं, फिर हम जो श्लोका बोल रहे हैं वो, तो कहाँ फिर यज्ञ कर रहे हो, कोई भगवान फिर लेंगे भी नहीं, हम जो दे रहे हैं वो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम ही शुद्ध नहीं है, हमारा बॉडी, स्पीच, माइंड ये अगर शुद्ध नहीं है तो भगवान तो प्योर है, ओके। तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, भले ही कितना भी देते रहो वहां पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। तो कितना हम खाना बंद कर देते हैं, ऐसी गलत, मतलब जो भी, एटलीस्ट कितने भी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो वो भी छोड़ देंगे, ओके। सो दैट इज अवर कल्चर। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ, ओके, इन टर्म्स ऑफ जो रिचुअल्स, जो श्लोकास, जो हाइम्स हमें बोलने होते हैं वो। तो दैट इज द थिंग। इतना भी कॉपी नहीं करना है कि हम अपना वजूद ही भूल जाए, अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाए, और उनमें और हमें कोई फ़र्क ही ना रहे। अभी भी फ़र्क है, ओके। तो वो फ़र्क हमें पहले जितना बड़ा फ़र्क कर देना है, लेकिन हम टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दैट इज़ अप टू अस। दूसरों को कहने से कुछ नहीं होगा। एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर में सबको ऐसे स्पीच देते फिरता हूँ, ओके। एज अ टीचर, और यू आर द न्यू जनरेशन, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू, ओके। दैट इज इन आवर हैंड। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, यू कैन नॉट फोर्स, ओके। सबके तुम, अगर तुम्हें सही लग रहा है बात तो तुम एक्सेप्ट करो, ओके। उसके बाद तुम्हें देख के शायद किसी को मोटिवेशन मिल जाए तो वो भी फॉलो करेंगे, लेकिन हम खुद का कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे जब मैरिज हो गए ना, पता है, उसके बाद मुझे ऐसा बहुत सारा चीज़ें पता चली कि जो एक्चुअली मैरिज में करनी चाहिए नहीं, जो मैंने भी की, लेकिन मुझे तब पता नहीं था, ओके। मुझे तब पता नहीं था ये सारी ही चीज़ें। कभी भी फिर सपोज जो ब्राइड है उसको फिर वापस जो क्या होता है, विदाई, तो विदाई होती है तो वो भी पहले हो जानी चाहिए। उसके भी डेज हम देखते हैं कि भाई इस दिन होनी चाहिए, इस दिन शुभ होता है, मंगलवार है भाई, बुधवार को नहीं, गुरुवार को होगा, ये वो कितना कुछ हम देखते हैं। तो वो शेड्यूल देखते हैं तो फिर सब कुछ देखो, ओके। थोड़ा बहुत क्यों देख रहे हैं, सब कुछ देखो। सो दैट इज ऑल दी बिग डिफरेंस, ओके। चलो अभी मैं, हाँ, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। बलि भी चढ़ाते हैं, यस। अब सब जगह मोस्टली कम हो गया है, ओके, अवेयरनेस के हिसाब से। बट हाँ, अभी भी ऐसा नहीं है 100% कम हो गया है, मतलब 100% ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है, अभी भी कई जगह है। और पहले तो बहुत था कि ये ओकेशन अच्छा माना जाता है और उसमें बलि दी जाती है, ओके। सो इट्स, उसका भी एक अलग स्क्रिप्चर, मतलब ये एक तंत्र विधि है, ओके। ऐसा करना चाहिए नहीं अकॉर्डिंग टू द लव एंड केयर टुवर्ड्स द एनिमल्स, बट उसी के लिए हम ये जो हमारा कोकोनट होता है, नारियल, श्रीफल, ओके, वो एक टाइप ऑफ बलि है, वो एक टाइप ऑफ बलि है। वो किसी का सर है जो तुम फोड़ रहे हो, ओके। वैसे ही प्रोनाउंस करके, मतलब वैसे ही सोच के हम कोकोनट को ऑफर करते हैं भगवान को कि ये बलि दे दी, ऐसे लाइक दैट कि भाई। और
तो जस्ट इमेजिन, तो ऐसा हम हर चीज में कर सकते हैं। हर चीज में ही ऐसा होता है कि भाई अभी तुम्हारे पास आरती नहीं है तो महाराज बोलेंगे कि अच्छा एक फूल ले लो और फूल से आरती कर लो, ऐसा बोलेंगे। दिया नहीं है तो अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती से आरती कर लो। तो सब चीज में अगर ऐसा है तो फिर जहां गलतियां हो रही है वहां पर भी ऐसा कर सकते हैं हम कि भाई ये नहीं ये कर लो। ओरिजिनली किसी को हार्म मत करो, तुम्हें हार्म ही करना है, ये फ्रूट काट लो नहीं, ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, खरबूजा वाटरमेलन जैसा होता है वो भी काटते हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बलि। ओके, कि ये काटा और उसके अंदर पर्टिकुलरली वो कुमकुम और वो डाला जाता है, तो रेड रेड कलर का होता है, बलि ही लगती है। ओके, बट ये हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट वो ओरिजिनल जो हिंसा कर रहे थे, हम वायलेंस कर रहे थे, उससे अच्छी तरफ हम मूव कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, चलो तो मैं ही पढ़ता हूँ। When the groom arrives to fetch, ये पढ़ लिया हमने। But at each landing he must answer a questions to allowed to go up, that we have discussed. The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes about difficult riddles, and the groom must answer all with his help, all with him or say with the help of friends. मतलब वो उसे खुद आंसर करने होते हैं या वो फ्रेंड्स की हेल्प ले सकता है। For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. जैसे मैंने तुम्हें वो भी बताया वही सेंटेंस। If he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. After the marriage registration, the newly wedded or say newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. जैसे मैंने पहले बताया, after 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. और invited guest बहुत बहुत मिनिमम होते हैं। ओके, वहाँ की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में इन्वाइटेड गेस्ट से नहीं, फूफा जी के ये वो ऐसे इतना लंबा लंबा जैसे हमारे में होता है वैसा नहीं होता। मेरे मैरिज में अभी दिस ईयर मयंक सर के मैरिज हुए थे तब। ओके, मतलब इवन तुम लोग आए थे क्या? तुम लोग नहीं आए थे, मैंने तो इनवाइट किया था, क्यों नहीं आए थे? तुम आए थे, वो लोग आए थे तुम्हारे सीनियर्स 10th में जो थे, वो सब सारे नहीं बट कोई कोई लोग आए थे। ओके, हाँ चलो कोई बात नहीं। सो ऐसा बहुत ज़्यादा इनविटेशंस नहीं होते हैं, पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट होता है। ओके, उतने ही फ्रेंड, वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रिलेशन में मानते नहीं हैं। ओके, जो अच्छे हैं, जिनके पास पैसा है उनके साथ रिलेशन रखना है, अदरवाइज नहीं। ये पूरा प्रपोजल उसी के बेस पे हमें अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा। शादियाँ भी उसी तरह से होती है कि भाई ये कितने रिच है, नहीं बोलते घराना, ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी वैसे देखा जाता है कि भाई इनके पास कितनी वेल्थ है। सब लोग अपनी वेल्थ का एक्सपांशन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जितना है उसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन किसको नहीं करना है। ओके, बट ऐसा तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन तो होगा ही। ओके, चलो, हाँ, द कपल, हाँ ये तो देखा। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद द टोस्ट टू द कपल। ओके, कपल से टोस्ट से स्टार्ट होता है। ये टोस्ट क्या है? नॉट ब्रेड टोस्ट। ओके, जनरली तुमने देखा होगा मूवीज में या किसी में, टू दी बर्थडे गर्ल, टू दी विक्ट्री और ऑफ द रिजल्ट ऑफ से मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सबका सो हिप हिप हुर्रे ऐसे करके जो हाथ में जो ड्रिंक होता है, जनरली वहाँ पे वाइन होती है, तो वो हाँ शैम्पेन वाइन। ओके, तो वो ग्लास जो होता है वो ऐसे खड़े करके दिस इज से आई डेडिकेटेड और गिवन टू दिस, ओके, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द न्यूली वेडेड न्यूली मैरिड कपल, लाइक दैट, ब्लेसिंग्स आर देयर। तो ये जो एक्टिविटी है उसे बोला जाता है टोस्ट। ओके, सो a wedding toast is a, लिखा हुआ है, a wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. तो मतलब उनके लिए कुछ बोलते हैं कि भाई तुम खुश रहो, सदा सुहागन रहो एंड ऑल दैट। ओके, देन एवरीवन raises their glass of wine and drink it up at the same moment। और सेम टाइम पे
हिप हिप हुर्रे टू द विक्ट्री, और सब लोग ऐसे करके फिर एक साथ पीते हैं। जैसे कि हमारी कॉलेज में अगर तुम्हारी डिग्री मिले, जब फाइनल डिग्री मिले, सपोज तुम 3 इयर्स की कॉलेज कर रहे हो, 4 इयर्स की कॉलेज कर रहे हो, तो आफ्टर दैट कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, मतलब पदवी दान समारोह, पदवी मतलब द ग्रेड, द डिग्री, ओके, तो वो होता है कॉन्वोकेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो क्या, हाँ वो मूवी में देखा, काली टोपी होती है, ओके, मतलब वो जो पूरा कॉस्ट्यूम होता है, वो कॉस्ट्यूम में जो कैप होती है, वो कैप को सब लोग क्या करते हैं, ऐसे करके हवा में फेंकते हैं, ओके, जब ग्रेजुएट हो जाए तब पूरी ऐसे। तो दैट मीन्स सब लोग एक साथ के भाई पूरे 3 साल 4 साल भला कुछ भी रहा हो, कहीं पे फेल हो गए, कहीं पे पास हो गए, बहुत ज्यादा हंसे रोए, जो भी हुआ हो, बट वी आर एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ द कॉलेज लाइफ विद अ हैप्पी नोट, और सब लोग ऐसे करके जो ये कैप है उसको हवा में फेंकते हैं। जनरली ये मैंने तो नहीं किया, बट मेरे सर ने बताया था ऐसा कि जब उनकी मास्टर डिग्री खत्म हुई थी, ओके, तो उनकी कॉलेज मतलब मेरे सर एक्चुअली थे, पढ़ाते हैं बिट्स पिलानी में, बट उन्होंने मास्टर किया था यहीं अपनी MS यूनिवर्सिटी में बड़ौदा, ओके, तो वहाँ से उन्होंने मास्टर किया था। तो वो बता रहे थे कि उनका जब मास्टर कंप्लीट हुआ तो लास्टली, अभी तो सब ऐसे रैंडम हो गया है, पहले सब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता था, जैसे अभी भी है, ऐसा नहीं है, पेन के साथ, जो पेन के साथ मतलब एक पर्टिकुलर पेन ही यूज़ करते हैं, धीरे धीरे जैसे तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसा सब होता रहेगा। सो एक पर्टिकुलर पेन यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करते हैं, और उसी से लिखते हैं, सो दैट तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी रहे, और हर बार तुम पेन चेंज करोगे तो हैंडराइटिंग पे इफेक्ट आएगा, सो दैट इज नॉट एंटिसिपेटेड। सो इसीलिए हर बार सेम पेन यूज करनी है, फिर रिफिल तुम डालो या फिर नई पेन लेके आओ, जो करना है करो, लेकिन सेम ब्रांड की सेम पेन यूज करनी है हर बार। तो पूरे 4 साल 3 साल तुम एक ही टाइप की, कलर अलग अलग तुम चेंज कर सकते हो, रिफिल चेंज कर सकते हो, बट एक ही ब्रांड की सेम ग्रिप आए जिसपे, वैसी पेन तुम यूज कर रहे हो। और जैसे ही तुम्हारी कॉलेज स्टडी कंप्लीट हो, तो जो लास्ट एग्जाम होती है, वो लास्ट एग्जाम जैसे ही हमने कंप्लीट की एंड योर टाइम इज ओवर, और जब सप्लीमेंट्री आंसर बुकलेट दे दी, उसके बाद सब लोग वो पेन को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद ऐसे हवा में फेंकते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर है, इसको बोलते हैं टोस्ट। ओके, द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, तो उसके बाद ग्रूम को, वहाँ पे ये सब बहुत नॉर्मल है, ओके, और यहाँ पर तो मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ओके, बट वहाँ पर वो सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जितना नॉर्मल किसिंग मैरिज है, उतना ही नॉर्मल डिवोर्स भी है, ओके, ओके, मतलब आज शादी हुई और कल डिवोर्स है, वैसे भी बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। जस्ट इमेजिन, आज शादी और कल डिवोर्स, मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ, ओके, उतना नॉर्मल है वहाँ पे। दे आर, जैसे कल हम बात कर रहे थे ना, गौतम बुद्धा जी ने बोला था मूव ऑन, दे आर वेरी फास्ट इन मूविंग ऑन, ओके, किसी की डेथ हो जाए या किसी के साथ रिलेशन टूट जाए या कहीं पे फेलियर हो जाए, सो दे आर कंपेयर टू अस, की हमारी कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ओके, एशियन कल्चर की कंपैरिजन में वेस्टर्न कल्चर इज टू फास्ट, ओके, उनके पास टाइम नहीं है ऐसे बैठ के रोते रहने का, ओके, लाइक उनकी मेंटालिटी, उनका एटीट्यूड वैसा है, ओके, कोई भी चीज़ हो, whether death, whether divorce, or whether losing a friend, or say failure in job, failure in business, losing the money, whatever is, but they, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, जस्ट मूव ऑन, ऐसे एक ही बात पे बैठे नहीं रहना है, लाइक दैट, ओके। गौतम बुद्धा जी ने भी तो कल यही बताया था, ओके, चलो। तो फिर बोला जाता है लड़के को कि लड़की को किस करो, और जैसे ही वो किस कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि यस, मैरिज इज completed, like that. After a few toast, people start eating and drinking and generally have fun. तो भाई सब लोग ऐसे, आप कुछ बोलिए तो सब लोग ऐसे cheers to the couple और God bless both of you, long live, ऐसे सब विशेष करके, सब टोस्ट करके, सब लोग अपना अपना ड्रिंक लेते हैं, और धीरे धीरे करके फिर खाना शुरू हो जाता है, तो खाते हैं और मस्ती करते हैं। After some time the bride gets stolen, और उसके बाद उसको वो गुम जाती है, स्टोलन मतलब सही में नहीं, बट उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ब्राइड को, मतलब लड़की को लेके चले जाते हैं, ओके, अब उसको ढूंढना है। She disappears and when the groom starts looking for her,
ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। तो अब जब जब वो वहाँ घूम रहा है तो फिर कोई ऐसे रूम में जा रहा है तो रूम में बाहर ही आंटी खड़ी होगी, क्यों क्या काम है, मेरे रूम में क्या काम है? बोले मुझे देखना है मेरी ब्राइड यहाँ पर है या नहीं, अंदर जाना होगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है, जस्ट फन एक्टिविटी। ओके, तो ऐसा ही सब होता है यहाँ पर। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। तो जनरली ऐसा होता है कि जो लड़के हैं उनके फ्रेंड लोगों ने ही, लड़के के फ्रेंड लोगों ने ही उसकी फ्रेंड की मतलब पत्नी को चुरा लिया है, लाइक दैट। ओके, देन देयर आर ब्राइड्स फ्रेंड्स। तो अब आते हैं कौन? लड़की के फ्रेंड्स, ओके, दोस्त। दे स्टील दी ब्राइड शूज। तो वो लोग क्या चुराते हैं? वो लड़के को नहीं चुराते, वो लड़के के जूते चुराते हैं। ओके, तो वो ओके, सो यहाँ पे ब्राइड शूज लिखा है, ब्राइड शूज नहीं भाई, ग्रूम शूज। ओके, गलती हो गई है। तो वो क्या कर क्या 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 ब्राइड के ही वहाँ मतलब जो भी नीचे जो भी, हाँ यस हो सकता है, हाँ यस शू ही बोलेंगे, उसे क्या है। तो हो सकता है कि वो लोग भी मतलब ये लोग भी चुरा रहे हो तो वही चुरा रहे, हाँ, लेकिन कोई भी चुराए पैसे तो हाँ, लूटना तो अभी तो क्या करिए, तो एग्रीमेंट है। ओके, हाँ, शादी करनी है तो भाई ये तो लगता है। ओके, लेकिन उसके बाद तो भाई खर्चा तो उठाना पड़ेगा। यहाँ तो अब ऐसा कल्चर हुआ है कि चलो क्या हुआ क्या तो अब ऐसा हुआ है कि नाउ बोथ आर वर्किंग, ऐसे कल्चर बनने लगा है। ये भी वेस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। ओके, हमारे कल्चर ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं कर सकती लेडी, नहीं, इट्स नॉट आवर कल्चर, इट्स नॉट सेइंग दिस। ओके, ऐसे वो देहाती वाली पछात वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा कल्चर ये बोलता है कि मदर इज बेटर देन द फादर टू टेक केयर ऑफ द हाउस, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। उसकी वजह से मदर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ना कि वो बाहर जाके अर्न नहीं कर सकती और ऐसा कुछ है। ओके, बट वो बात सही है कि फादर ये सब मदर जैसे नहीं कर सकते। ओके, कि घर की देखभाल रखनी हो, हाउस कीपिंग जिसे हम बोलेंगे। ओके, हाउस वाइफ, हाउस कीपिंग बोलेंगे हम उसको। सो हाउस कीपिंग करनी हो, एल्डर्स की केयर करनी हो, पेरेंट्स की केयर करनी हो, बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी हो। ओके, तो मदर डज बेटर देन फादर। ये कोई एक फैमिली का रिजल्ट और कंक्लूजन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेजरली ऐसा ही है हमारे कल्चर में। अगेन ये ऐसी बात नहीं है कि भाई यार मेल ये काम नहीं कर सकते, अरे मजबूरी आई तो वो भी करेंगे, मजबूरी आई तो वो भी करेंगे, किसी की मदर की डेथ हो जाती है। ओके, तो फिर अब तो जो फादर है वही फादर है और वही मदर है, सब कुछ उसी को करना पड़ेगा। ओके, बच्चों की केयर, घर की परवरिश, हाउस कीपिंग, सब कुछ। ओके, बट कहने का मीनिंग ये है कि वो जॉब जो है वो मेल ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और ये जो घर की जॉब है वो फीमेल ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। दैट्स वाई वी हैव दिस कल्चर, नॉट एनी अदर रीज़न। वहाँ पे इसको इगोइस्टिक लिया जाता है, तुम क्या समझते हो मैं नहीं कर सकती, लाइक दैट। ओके, और उसके वजह से वहाँ पे ये कल्चर डेवलप हुआ है, वेस्टर्न कल्चर। ओके, एंड देन अब सब कुछ हम कॉपी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तुम अगर कोई कल्चर को, कोई आइडल को फॉलो कर रहे हो तो उसकी अच्छी हैबिट्स, अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें तुम ना चाहते हो तो भी धीरे धीरे कॉपी तो हो जाएगी। ओके, इसीलिए तो बोलते हैं संग वैसा रंग। ओके, तो वो तो हो ही जाएगी। इसीलिए हम अगर सब कुछ कॉपी कर रहे हैं, उनके जैसा खाना, बर्गर, पिज्ज़ा, ओके, सब ऐसा उनके जैसा खाना, उनके जैसा ड्रिंक्स, उनके जैसे कपड़े, उनके जैसी लिविंग स्टाइल, सब कुछ, तो फिर जो चीज़ हमें लग रहा है कि नहीं ये तो हमारे कल्चर का ही अच्छा है, ओके, ये उनका कॉपी नहीं करना, वो भी कॉपी हो जाएगा। और अगर तुम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अवेयर रह रहे हो एंड यू आर सक्सेसफुल दैट वो एक दो चीज़ तुमने कॉपी नहीं की, तो देयर इज मेजरली गारंटीड दैट
तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन कॉपी कर लेगी उसको। ओके, मतलब कि हमारे चाइल्ड जो होंगे, वो जनरेशन के बाद वाली जो जनरेशन होगी वो कॉपी कर लेगी। वो इतना रेजिस्टेंस, वो इतना विथस्टैंडिंग पावर नहीं शो कर पाएगी। कर नहीं सकती ऐसा नहीं है, नहीं कर पाएगी ऐसा बोल रहे हैं। ओके, सो द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। तो ग्रूम को ही वापस पे करना होता है। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दिस टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। तो गेस्ट लोग तो सब देखते रहते हैं, और ये जो टसल, ये जो थोड़ी बहुत फाइटिंग, हर्डल्स, ये सब हो रहा है, तो वो लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं गेस्ट। ओके, और ये एक पूरा रशियन वेडिंग के बारे में बताया गया है। देखो, जैसे मैंने बोला था वैसा एक क्वेश्चन है ही, सो दैट यू कैन डू इट। ओके, दैट रशियन कल्चर वेडिंग, इंडियन कल्चर वेडिंग में क्या डिफरेंस है, वो नीचे दूसरी एक्टिविटी दी हुई है। डन। चलो, तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की, दी मैरिज प्रपोजल। तो पहले से ही बता दूं, मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है उसमें मैरिज के अलावा ही बहुत सारी बातें हैं। इतने झगड़ालू है ये तीनों कैरेक्टर कि इनके झगड़े में वो एक्चुअली जो मैरिज प्रपोजल है वो ही भूल जाते हैं। ओके, इतने ज्यादा झगड़ रहे हैं वो लोग। स्टार्ट करते हैं, बट इट इज अ कॉमेडी ऑल्सो। ओके, हंसी मजाक वाला है। स्टार्ट करते हैं द प्रपोजल। ओरिजिनली टाइटल्ड एज द मैरिज प्रपोजल, इज अ वन एक्ट प्ले। ओके, तो ये मैरिज प्रपोजल है, ओरिजिनल उसका नाम है मैरिज प्रपोजल, और ये वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले है मतलब कोई रिहर्सल, कोई मतलब ऐसा टेक्स रीटेक्स नहीं। एक बार कर्टेन ओपन हुए तो बस 3 घंटे के बाद ही बंद होंगे। ओके, लाइक दैट। जनरली तुमने देखा नहीं होगा, देखा है? ओके, लाइव तो मैंने भी नहीं देखा है, नहीं देखा है, छोटा सा देखा है। यहाँ पे हमारा शक्तिनाथ पंडित ओमकारनाथ हॉल है, शक्तिनाथ पंडित ओमकारनाथ हॉल, वहाँ पर मैंने देखा है। वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ऐसे प्ले होते थे, बहुत ज़्यादा। ओके, आज की डेट में प्ले नहीं होते, बट वो म्यूजिकल इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब लाइव ऑडियंस बैठ जाती है और सब सिंगिंग, और जनरली ट्रेडिशनल होता है, गिटार और वो सब नहीं होता, हारमोनियम है, तबला है, ओके, सिंगिंग है वो। ओके, जिसे हम वो बाहर करें तो वो डायरो नहीं बोलते। ओके, वैसे बट वो ये डायरो जो है वो फोक सॉन्ग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ज़्यादा होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब म्यूजिकली ट्रेडिशनल। ओके, वो ज़्यादा होते हैं। तो वैसी म्यूजिकल इवेंट ज़्यादा होती है। बट जब तुम्हें फ्री टाइम मिले और तुम्हें टाइम पास ही करना है, मतलब तुम्हें मूवी ही देखनी है या ऐसा कुछ देखना है, सो ट्राई टू सी द ड्रामा। ओके, ड्रामा में बहुत मज़ा आती है, मूवी से ज़्यादा मज़ा आती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्टर है वहाँ पर तो रीटेक किया होगा, और वो यहाँ पर कोई भी एक्टर की प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, ओके, वो देखी जाती है। और पर्टिकुलरली गुजराती मूवीज़ की बात करें तो गुजराती मूवीज़ तो अभी अभी थोड़े साल पहले से बनना स्टार्ट हुई है। पहले गुजराती मूवीज़ थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी गुजराती मूवीज़ थी, बट वो एकदम पुरानी मूवीज़ थी। मतलब वो घोड़े दौड़ रहे हैं, और जैसे हम महाभारत देखते हैं तो कैसे वो पुराने सीन्स दिखते हैं, वैसी मूवीज़ थी। आज की डेट की जो मूवीज़ है वैसी नहीं थी, लेकिन आज आ रही है। लेकिन पहले तब क्या आता था, तब प्ले आता था। ओके, बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं, तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन सी। ओके, और अब तो बहुत ज़्यादा जो प्ले में जो हीरो एक्टर का रोल प्ले करते थे, वही अब बड़े बड़े एक्टर बन गए हैं। ओके, एक का नाम तो मुझे याद भी था, से सिद्धार्थ रांडेरिया। ओके, सो वो भी गुजराती एक्टर है। ओके, हाँ, वही गुज्जू भाई, हाँ, उन्हीं का नाम है सिद्धार्थ रांडेरिया। उनकी एक मूवी बहुत ज़्यादा मूवी फेमस हुई है, बट एक मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, मुझे देखनी है बट नहीं देखी, चाल जीवी लइए। ओके, बहुत उसकी रीस्क्रीनिंग हुई थी। मतलब एक बार आई, बहुत महीने तक चली, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर से आई। ओके, वो यश हाँ, तो दैट इज चाल जीवी लइए। फिर वो अभी तक मैंने नहीं देखी, बट सब लोग बोल, उसके ट्रेलर और वो सब मैंने देखा है, बीच बीच के सीन्स देखे हैं कहीं कहीं पे जहाँ भी अवेलेबल हो सोशल मीडिया पे। बट इट इज द थिंग, ये जो हमारा इंडियन कल्चर है, और पर्टिकुलरली इंडियन और गुजराती कल्चर, दैट इज शोन इन दैट मूवी। ओके, मतलब इसमें है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और बहुत ज़्यादा भागम भागी मत करो, थोड़ा पीसफुल रहो, लाइफ को एज इट इज़ एंजॉय करो। वो सब वो इसकी थीम है कि लाइफ को
एंजॉय करना सीखो। ऐसा नहीं कि भागम भागी बस दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है वो करना है, क्योंकि भागते भागते तो लाइफ खत्म हो जाएगी, तो जियोगे कब? लाइक दैट। ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू बी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जिस चीज़ की जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही उसको देनी पड़ेगी, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। कम दोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा दोगे तो शायद मज़ा भी आएगी, बट थोड़े लॉन्ग रन में वो प्रॉब्लम करेगी। ओके, चलो। So it is a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. Farce मतलब a comic dramatic work. लिखना हो तो लिख लो, लिख ही लो, नहीं तो फिर तुम लिखोगे नहीं। Farce मतलब a comic dramatic work. ओके, farce मतलब इसमें एक भी ग्लॉसरी वर्ड नहीं है, तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ओके, फार्स मतलब कॉमिक के पीछे गिवन है। पीछे क्यों गिवन होंगे? यहीं गिवन होंगे ना, तो नहीं है तो इसका पीछे बहुत पीछे नहीं है ना। ओके, सो फार्स मतलब कॉमिक ड्रामेटिक वर्क, मतलब कि भाई ड्रामा है और हंसी मजाक वाला, मेलोडियस तो नहीं बोलेंगे, हिलेरियस ड्रामा है। ओके, रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंटन चेकोव। इट वॉज रिटन इन 88-89, तो 88-89 में, नॉट 19 सेंचुरी है ये, 18 सेंचुरी 20 सेंचुरी नहीं है, 19 सेंचुरी है। ओके, सो 1888 एंड 89 में ये लिखी गई थी। सोचो कितना पुराना है, लेकिन फिर भी कितना फेमस है, सो दैट हम आज की डेट में उसको पढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन 100 साल से ऊपर हो गए इसको। जस्ट इमेजिन इसको 100 ईयर्स, ये प्ले जो ओरिजिनली प्ले होता था, ओके, जो ओरिजिनली प्ले होता था, तो उसको 100 साल हो गए, 100 ईयर्स, और आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज हैव सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। ओके, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। तो ये प्ले किस चीज़ के ऊपर बेस है कि भाई वेल्दी फैमिलीज जो होती है वो भी ढूंढ ही रही होती है दूसरी वेल्दी फैमिलीज, मतलब एक अमीर खानदान है, दूसरा अमीर खानदान ही ढूंढते हैं किस चीज़ के लिए? टू increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। तो वो लोग मैरिज करके ये जो उनका एस्टेट है, ओके, एस्टेट मतलब नेटवर्थ, अगेन लिख लो, एस्टेट मतलब नेटवर्थ। ओके, सो एस्टेट है उनका, वो उसको बढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या करे कि बढ़ जाए। ओके, कोई भी तरीके से, ऐसा समझो कि किसी का शुगर केन की इंडस्ट्री है, और से किसी की कोई किसी का फार्म है जहाँ पे व्हीट हो रहा है, और वो जो लड़की वाले हैं उनकी इंडस्ट्री है जहाँ पे बिस्किट बन रहे हैं। तो भाई काम हो गया ना, हमें तो कस्टमर मिल गए, यहाँ से व्हीट लेंगे और तुम्हें दे देंगे और तुम बिस्किट बना के बेचते रहना। ओके, तो ज़्यादा कुछ दौड़ा भागी भी नहीं होगी, और वो जो चीटिंग वाला और ऐसा कोई केस हो जाए वैसे केस होने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, कम है। ओके, सो दैट सब लोग ऐसा ही कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। और ये ऐसा नहीं है, अभी के टाइम पे जनरली हमारे इंडिया में जब मुगल्स आए थे तब भी ऐसी ही शादियाँ होती थी। ओके, शायद तुमने मूवीज में देखा भी होगा, कोई एक किंग है, ओके, और दूसरा एक किंगडम है, तो ये किंगडम, अरे मूवीज क्या, मुगल की क्या बात करें, हम महाभारत टाइम की बात करें तब भी ऐसे मैरिजेस होते थे कि भाई मेरा ये किंगडम है, सपोज एक पर्टिकुलर किंगडम है राजस्थान, और गुजरात की गर्ल है, तो गुजरात के भी कोई किंग होंगे, तो मैं किंग हूँ, वो किंग है। अब होगा क्या कि हम दोनों में झगड़ा होगा, मतलब फाइट होगी। क्यों? क्योंकि सबको तो अपना जो एरिया है वो एक्सपांड करना है, तो वो लोग कभी कभी हम पे अटैक करेंगे, मतलब गुजरात राजस्थान पे अटैक करेगा, राजस्थान गुजरात पे अटैक करेगा, वैसे करते 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 लड़ाइयाँ होती रहेगी। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि वहाँ के किंग और यहाँ के किंग के बच्चों में शादी हो जाए। अब समधी लोग थोड़ी एक दूसरे पे अटैक करेंगे लाइक दैट, तो अब वो लोग दूसरी जगह पे अटैक करेंगे साइडवेज में। ओके, लाइक दैट। तो वैसे बहुत टाइम से चलते आ रहा है, तो वही बात है इनडायरेक्टली कि वेल्थ और से एरिया और से किंगडम को बढ़ावा मिले, वैसे मैरिजेस
फिक्स हो जाते हैं। दिस मेंटालिटी पता नहीं इंडिया में अभी कैसी है या नहीं है, बट जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कुछ है। हाँ, लेकिन पैसे तो देखते हैं। ओके, पैसे हम जनरली क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए। चलो जस्ट आई एम टेकिंग रेस्ट एंड जस्ट आस्किंग यू, सपोज निर्भय तुम्हारी शादी हो रही है तो क्या देखोगे तुम कि लड़की कैसी होनी चाहिए? मतलब लड़की और लड़की का फैमिली है, सब कुछ लड़की होनी चाहिए हाँ, अरे जल्दी है, अभी सोचा नहीं क्या हाँ, वो भी सही बात है अच्छा अच्छा बोलो चलो। मतलब घर में क्या, मतलब कैसा घर है, कितना बड़ा घर है, ऐसे उससे क्या? अच्छा वो तो हाँ चॉइस है, यस। फिर मतलब 3 मिनट क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। और कुछ हाँ बोलो चलो। हिमांशु क्या शादी नहीं करने वाले बाद में अच्छा पापा देख लेंगे अरे अभी थोड़ी करनी है, अभी क्यों शर्मा रहे हो हाँ रियान, अरे लेकिन अभी गर्ल के बारे में पूछ रहा हूँ ना। हाँ और सबकी चॉइस अलग अलग होगी, तुम अपना बताओ। हाँ वो तो बात सही है, कोई सोचेगा भी नहीं, ऐसे तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा ऐसा, बट मैंने पूछ लिया ओके कोई नहीं, हाँ कौन सोचेगा ऐसा, कोई थोड़ी सोचेगा। बट जस्ट देखो विजुअलाइज कैसे करो, मैं बता रहा हूँ कि नाउ सपोज यू आर हैविंग, तुम्हें एक फ्रेंड बनाना है, वैसे ही सोचो। ओके जैसे फ्रेंड जो तुमने बनाया है और अभी भी बना रहे हो, अब ऐसे सोचो कि तुम्हें एक फ्रेंड बनाना है और वो फ्रेंड हमेशा लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। वो फ्रेंड लाइफ टाइम, देखो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो ना तो भी कभी कभी हम उससे उब जाते हैं, ये क्या है यार तुझे कितनी बात बताया, ये बेस्ट फ्रेंड है तो भी। तो सोचो अभी कि तुम्हें एक फ्रेंड चूज करना है और वो फ्रेंड ऑपोजिट सेक्स का है, ऑपोजिट जेंडर का है, दैट्स इट। उसमें कुछ ज्यादा बड़ी डील नहीं है, मैरिज मतलब ऐसे कुछ ये तामझाम ही है, उसके बाद तो नॉर्मल ही है। ओके अभी तो बॉयज की गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड ही है। हाँ तो मतलब ऐसे समझ लो कि फ्रेंड बना रहे हैं तुम, तो ऐसा फ्रेंड, उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि अभी शायद वो क्वालिटी शायद तुम्हें ना भी दिखे। ओके अभी जैसे तुम बोलो कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा अभी शायद तुम्हारी नजर में कोई हो भी ना। ओके बट ऐसा नहीं है होना मतलब उसका पैदा होना भी बाकी है, बट तो उसने ले लिया है। ओके बट कभी कहाँ है वो नहीं पता होगा। ओके ओके सो लाइक दैट। तो जस्ट इमेजिन करो, चलो आवाज, तो इमेजिन करो कि एक फ्रेंड बनाना है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा। ओके सपोज लाइफ टाइम हमेशा, मतलब तुम बीमार हो तो वो तुम्हारी टेक केयर करेगा वो बीमार है उसको तुम्हें उसकी टेक केयर करनी है, जो उसकी नीड्स है वो तुम्हें सेटिस्फाई करनी है, जो तुम्हारी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करनी है। उसको जो अच्छा आता है वो तुम्हें अच्छा नहीं आता है और तुम्हें जो अच्छा आता है वो उसको नहीं आता है। सो इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके जैसे कि तुम पढ़ाई करते हो, अच्छा तुम्हारा ये चैप्टर हो गया, मेरा ये चैप्टर हो गया, अच्छा इसके बारे में मैं तुझे बता देता हूँ, इसके बारे में तू मुझे बता दे, लाइक दैट। तो दोनों का वो चैप्टर हो गया, लाइक दैट। तो वैसे वही नजरिया रखो, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हाँ भाई लुक ही ऐसा होना चाहिए, ये वो सब भी है, बट एट द सेम टाइम वो तो अपनी चॉइस है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं तो फिर जब
तुम्हें फाइनल डिसीजन लेना हो तो बताना, ठीक है? ले लिया हैं? आपने तो ले लिया मैंने तो ले लिया है, यस। तो मैं तो एज ए टीचर, मैं सपोज कोई स्टूडेंट पूछे कि सर हमारी शादी हो रही है, क्या क्या देखे, तब जाके मैं कुछ बताऊँ तुम लोगों को। हाँ सर एक चीज रह गई, खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना आना चाहिए। तेरे को भी आना चाहिए वो तो। वो याद है हाँ चलो बताओ, चलो आगे बढ़े या फिर करना है डिस्कस? आगे बढ़ो तो टाइम। हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ सो अब चलो स्टार्ट हो रहा है। इवन लोमोव, तो हम इसको लोमोव ही बोलेंगे। अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबोकू। देखो एंटोन चेकोव हमारे ऑथर का नाम है, ओके, मिक्स मत कर देना। एंटोन चेकोव ऑथर का नाम है और चुबोकू हमारे कैरेक्टर का नाम है, ओके। सो लोमोव है जो बहुत टाइम, वो वेल्दी भी है और बहुत टाइम से नेबर है किसका? स्टेफन चुबोकू का, ओके। ऑल्सो वेल्दी, तो चुबोकू भी क्या है? वेल्दी है। comes to seek the hand of Chubokov's 25 years old daughter Natalia. So 25 साल की चुबोकू की लड़की है, बेटी है, उसके साथ उसका हाथ मांगने आ रहा है मैरिज के लिए। सर मतलब वो चुबो को 25 साल है। नहीं, चुबोकू की लड़की, हाँ। All three are quarrelsome people. तीनों quarrelsome मतलब argumentative, झगड़ालू, ओके। आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना हो तो लिख लो। क्वारलसम पीपल मतलब तीनों के तीनों क्वारलसम है, झगड़ालू है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज, और वो झगड़ते कैसे हैं? पेटी इश्यूज पे झगड़ते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे इश्यू पे झगड़ते हैं, ओके। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिड्स ऑल दीज क्वारलिंग। तो प्रपोजल हमेशा डेंजर में रहेगा ये प्ले में, कि भाई ये झगड़ों में जो ओरिजिनल मैरिज प्रपोजल है वो खोने की डेंजर में ही रहेगा, मतलब इट कैन बी लॉस्ट, ओके। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। लेकिन सबकी इकोनॉमिक गुड सेंस है। इकोनॉमिक गुड सेंस मतलब क्या? कि वो जो इवन है, लोमोव है वो सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए यार, ये रिश्ता हो जाना चाहिए। क्यों? वेल्दी फैमिली है। और वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार हाँ जैसा भी हो लेकिन रिश्ता हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेल्दी है, लाइक दैट। वैसे इसीलिए बोला है इकोनॉमिक गुड सेंस। आफ्टर ऑल दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यू। तो भाई प्रपोजल तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी क्वारलिंग तो क्या है? कंटिन्यू ही रह रही है। तो कैरेक्टर्स गिवन है, जैसे कोई भी प्ले हो तो पहले कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन होता है। जैसे ही कर्टेन्स ओपन हो जाए तो लोग अलग अलग जगह पे खड़े होते हैं और उसके ऊपर लाइट गिरती है कि ये है, तो उसका नाम दिखाया जाता है कि ये है, इसका बिजनेस है, ये वो। फिर वहाँ से लाइट जाती है दूसरे पे, सब लोग खड़े ही होते हैं लेकिन लाइट कहीं पे जाती है। यस देखो अभी जस्ट ये लाइट जाती है, उससे याद आया, जस्ट थोड़े फ्यू डेज बिफोर आई हैव स्टार्टेड टू सी वन सीरीज। अभी तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है 10th के बाद, वैसे भी तुम्हें अभी इतना इंटरेस्ट आएगा भी नहीं, बट 10th के बाद देखना, ओके। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। यूट्यूब पर है, उसका नाम है उपनिषद गंगा, ओके। क्या नाम है? उपनिषद गंगा। उसमें ये पूरा प्ले टाइप ही गिवन है, और जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कि सारे कैरेक्टर्स सबसे पहले आएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे और फिर प्ले स्टार्ट होगा, ओके। बट ये मैं कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि 10th के बाद तुम पढ़ना, क्योंकि वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो चीज़ें तुम्हें इस एज में पता होनी चाहिए, जो चीज़ें तुम्हें स्कूल में सिखानी होनी, स्कूल में इन द सेंस जो चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में होनी चाहिए। ये झगड़ने वाला ये ड्रामा अंडरस्टैंड करके क्या करोगे? ये मस्ती मजाक चल रहा है बट 100 साल पहले का है वापस। उपनिषद गंगा पढ़ो ना, तो हमारे 100 साल पहले, भाई 400 साल पहले तुलसीदास जी ने क्या किया था और कौन कौन आए थे, वाल्मीकि जी ने कैसे किया था, क्या किया था, वो सब चीज़ें पता चलेगी। वैसा सिलेबस होना चाहिए। इससे कुछ साइंटिफिक तो कुछ तुम्हें बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये क्या स्पेस साइंस है, ओके। तो कहने का मीनिंग है कि सिलेबस में वैसा होना चाहिए, बट अभी हमारे हाथ में नहीं है। वी कैन प्रे, ओके, और वी कैन सजेस्ट जब भी पॉसिबल हो, अदरवाइज तो जैसा हमें मिलता है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहने का मीनिंग ये है
कि भाई वो जो चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं है, तो क्या हम वो नहीं सीखे? नहीं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने चाइल्ड में वो सारी इंफॉर्मेशन भी हो। ओके, सो इसलिए मैंने बताया, याद आया तो तुम देखना उपनिषद गंगा। ओके हाँ, तो सारे कैरेक्टर है। स्टीफन स्टेपनोविच चुबोकोव, वो लैंड ओनर है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक है। नटालिया स्टेपनोवा, ओके, तो देखो स्टेपनोविच एंड स्टेपनोवा नाम सिमिलर आ गए ना। हिज डॉटर, उसकी बेटी है 25 साल की। इवेन वेसेलविच लोमोव, ओके, तो इवेन वेसेलविच लोमोव जो है वो नेबर है। और अलार्ज एंड हार्टी, तो भाई एक बड़े दिल वाला है। ओके, थोड़ा मतलब से भोला हम बोल सकते हैं, वैसा है। बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन कई कई बातें उसकी सस्पिशियस भी है, मतलब शंकास्पद भी है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लाइक दैट। तो वैसे तो बड़े दिल वाला है, लेकिन थोड़ा सस्पिशियस भी है, और वो भी लैंड ओनर है, तो उसके पास भी बहुत ज़्यादा लैंड है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अ ड्राइंग रूम इन चुबोकूज हाउस, तो चुबोकू का हाउस है, उसका ड्राइंग रूम पहले दिखाया गया है। लोमो एंटर्स, लोमो आया। अब तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए, चुबोकू, लोवन, नटालिया, नटाशा, ऐसा सब वर्डिंग्स आएंगे, तो किसकी बात हो रही है फटाफट। तो हर बार हम ऐसे पढ़ने नहीं जाएंगे कि ये भाई ये नेबर है, ये हाउस ओनर है, लैंड ओनर है, वो सब हम ये कैरेक्टर हमने बिठा दिए। अब हम डायरेक्टली जो गिवन है वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो लोमो आया वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, तो भाई जैकेट पहना हुआ है और ग्लव्स भी पहने हुए हैं। उसका ही है। चुबोकू का है और वो नेबर है। लोमो नेबर है और लोमो आया है चुबोकू के घर। ओके, लड़के वाले ही आते हैं लड़की के घर। ओके, चलो। सो चुबोकू राइजेस टू मीट हिम। ओके, तो भाई वो खड़ा हुआ। ओके, चुबोकू, माय डियर फेलो whom do I see इवन वेसेलविच। ओके, तो भाई अब ये सब वर्डिंग्स आए जाएंगे। ओके, ओ आज सूरज कहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं बोलते हम। ओहो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, कौन आया है हमारे घर, ऐसा सब हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही वो वहाँ की कल्चर में ग्रीट कर रहे हैं, माय डियर फेलो, अरे मैंने किसे देख लिया, इवन वेसेलविच, तुम साक्षात हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए, ऐसे लाइक दैट। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये एक्सट्रीमली ग्लैड बोलते बोलते वो क्या कर रहा है, शेक हैंड कर रहा है, स्क्वीजेस हिज हैंड। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। तो बोले ये तो एक सरप्राइज है यार, मतलब बहुत टाइम हो गए तुम घर नहीं आए। ऑब्वियसली हम अपने पड़ोसी के वहाँ, पता नहीं मैं कब गया था लास्ट में। ओके, तो बोले बहुत टाइम हो गया है, कैसे हो तुम ऐसे। लोमो, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो बोले थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं, और क्या चल रहा है, वैसे इंग्लिश में पूछा है, हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। ओके, सो चुबोकू, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। बोले हाँ हम भी ठीक है मेरे बेटे, खुश रहो, और तुम्हारी दुआ नहीं बोलते कि कैसे हो, बस बढ़िया है, आपकी दुआ है, ऐसे। ओके, तो बोल रहे थैंक्स टू योर प्रेयर्स, मतलब तुम प्रेयर कर रहे हो हमारे लिए, लाइक दैट, सब कुछ अच्छा है भगवान की कृपा से। सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग। बोले बैठो बैठो, अब तुम्हें समझ में आया कि हमें अपने पड़ोसियों को भूलना चाहिए नहीं। आते रहो यार, क्या है यार, ऐसे आते नहीं हो, लाइक दैट। वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। बोले इतने ताम झाम होके कहाँ जा रहे हो, इतने मतलब सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हो। इवनिंग ड्रेस में ग्लोव्स एंड सो ऑन, तो भाई इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है, ग्लोव्स है, सो ऑन, जस्ट लाइक क्रिसमस ईव हो। जनरली वहाँ पे कल्चर क्या होता है कि क्रिसमस ईव हो अभी आएगी, तो क्रिसमस ईव में वो लोग क्या करते हैं, वो क्रिसमस ईव मतलब नॉट ओनली 25 से लेकर के 31 तक उनकी क्रिसमस ही चलती रहती है। 31 भी क्या, 5th ले लो, 5 जनवरी ले लो। ओके, 10 डेज तक ऐसे चलता ही रहता है। ओके, जैसे हमारी दिवाली कैसे चलती है, दिवाली से स्टार्ट करते हो देव दिवाली तक चलता है। ओके, 15 दिन। सो लाइक दैट 15-20 डेज। तो यहाँ पर भी इवनिंग जो क्रिसमस ईव होती है वहाँ पर ऐसे अच्छे से रेडी होके इन द सेंस अच्छे से अटायर में कपड़े पहन के आते हैं लोग, और गिफ्ट लेके आते हैं, शैम्पेन लेके आते हैं, और एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, ग्रीट करते हैं, दैट्स इट। ओके,
तू वैसे पहन के आया है। तो बोले क्या है भाई, आज क्या है? तो तू ऐसे सब अटायर गेटअप होके आया है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? माई ट्रेजर मतलब ओ मेरे लाल कहाँ जा रहे हो? मतलब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ग्रीटिंग्स वाले वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे वो यूज़ किए गए। तो माई ट्रेजर, ट्रेजर का मीनिंग होता है संपत्ति, ओके, खजाना, ओके। तो लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। सो बोल रहे कि तुम यहीं से अब यहाँ कहीं जाने वाले हो क्या? पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? लोमो, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने ही आया हूँ, तुमको देखने ही आया हूँ। चुबोको, देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस? बोले हाँ ठीक है, लेकिन इतना रेडी होके क्यों आए? तो फिर देखने ही आए हो तो आ जाते, बाजू में तो रहते हो। ओके, तो फॉर्मल अटायर में आ जाते, मतलब कैजुअल अटायर में आ जाते। ये अटायर मतलब क्लोथ्स, कपड़े, ओके। तो ऐसे क्यों तैयार होके क्यों आए हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, तो जैसे कि नए साल की इवनिंग में तुम विजिट करने आए हो, वैसा क्यों लग रहा है ऐसे? लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस। तो अब लोमो एक्सप्लेन कर रहा है, देखो बात ऐसी है, इट लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, और फिर ऐसे हाथ लिया उनका और हाथों में ऐसे करके हाथ रखा। बात ऐसी है कि मैं आपके वहाँ पे आया हूँ, अब गुस्सा मत हो जाना, ओके। पहले भी मैंने बहुत बार आपसे मांगा है और अभी भी मांग रहा हूँ, और पहले भी आपने बहुत बार मेरी हेल्प की है, अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। हालांकि मैं उसके लायक तो नहीं हूँ। ऐसा भी बोलेगा वो। देखो तो वो उसका हाथ लेकर क्या बोल रहा है, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विथ अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर योर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। तो बोले बहुत, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार मैंने आपसे हेल्प मांगी है और आपने हर बार मेरी हेल्प की ही है, ओके। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, ओके। तो अब ये सब बोलता ही गया, मेन बात तो बोली नहीं, ओके। हाँ, तो बोले अरे अरे रुको रुको, आई मस्ट आस्क योर पार्डन। पार्डन मतलब जनरली सॉरी के जगह यूज होता है, पार्डन, ओके। सॉरी का सिनोनिम ही बोल सकते हो पार्डन। पार्डन मतलब जनरली सुनाई ना दे, ओके। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि तुम कुछ बोल रहे हो, हाँ सॉरी, क्या बोले, ऐसे, ओके। तुम क्या बोले सही में? माफी चाहता हूँ। हाँ वही, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी का सिनोनिम माफ़ी चाहता हूँ, क्या बोले तुम, लाइक दैट। मैं कॉलेज में गया, मुझे कॉलेज में जाके पता चला ये वर्ड, बोलो छोड़ो, पूरी स्कूलिंग में मुझे पार्डन पता ही नहीं चला। तो कॉलेज में गया और फिर सर एक्सप्लेन कर रहे थे और फिर मुझे डाउट था, तो मैंने बोला सर व्हाट इज़ दैट, और जो भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कि सर ये क्वेश्चन मुझे, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। सर बोले पार्डन, व्हाट चिराग, पार्डन क्या सर? पता ही नहीं था। तो चिराग पार्डन व्हाट सर, दिस आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो फिर 2-3 बार एक्सप्लेन किया तब जाके समझ में आया। फिर मैंने ढूंढा, गूगल तो था नहीं, पूछा, डिक्शनरी ढूंढी, डिक्शनरी, ओके। डिक्शनरी बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरी है अपनी लाइब्रेरी में, बचपन से मैंने इकट्ठा करके रखी है। अब तो सब गूगल, अब कौन डिक्शनरी यूज़ करता है, बट हमारे टाइम पे डिक्शनरी हम यूज़ करते थे। पेरेंट्स जनरली डिक्शनरी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते थे पहले, ये लो इंग्लिश अच्छा होगा, लाइक दैट, ओके। बहुत ज़्यादा डिक्शनरी है मेरे पास, तो डिक्शनरी में देखा तब जाके पता चला, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। वो हमारे टाइम पे मतलब जो वो तो वही होता है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ना मिली हो, जैसे कि जो पेरेंट को जो सब कुछ ना, उनकी डिज़ायर फुलफिल ना हुई हो, वो अपने उनके सपने जो हो वो फिर अपने चाइल्ड थ्रू पूरे करने की ट्राई करेंगे। वैसे ही जो मुझे भी पढ़ाई में नहीं मिला, जो मुझे नहीं मिला, जो सीखना चाहिए था एज अ चाइल्ड, तो वो सब तो मैं चाहूँगा कि मैं एटलीस्ट तुम लोगों को दे दूँ, ओके। सो दैट तुम पीछे ना रहे, ओके। चलो हाँ, तो कहाँ पहुँचे हम, आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपनो। तो ये थोड़ा घबराहट में आ गया, थोड़ा नर्वस हो गया, बोले रुको मुझे पानी पी लेने दो, फिर मैं बताता हूँ क्यों आया हूँ मैं। फिर ड्रिंक्स लिखा है बाजू में। चुबोकू असाइड, मतलब चुबोकू साइड में गया, और क्या बोल रहा है देखो, ही इज कम टू बोरो मनी, ये कुछ नहीं, ये उधर मांगने आया होगा ऐसे। तो असाइड लिखा है मतलब क्या, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सोच रहा है, तो असाइड मतलब ऑडियंस के पास गया और साइड में कोने में जाके ऐसे बोल रहा है,
कुछ नहीं। अब देखो कोने में जाके बोल रहा है, फिर भी माइक में बोल रहा है। तो माइक में बोल रहा है, क्यों माइक में बोल रहा है? क्योंकि ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए ना। तो फिर हम सोचेंगे वो तो उसको भी सुनाई देगा। अरे मान लो कि उसको नहीं सुनाई देगा। ओके, कहने का मीनिंग क्या है? थॉट प्रोसेस को दिखाना है लाइव में, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे साइड में गया और साइड में जाके बोला ये कुछ नहीं, ये उधार मांगने आया होगा, पहले भी आया था, ऐसे लाइक दैट। ओके, सो शैंट गिव हिम एनी, बोले एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसको। शैंट मतलब शैल नॉट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है शैंट। ओके, जैसे वुड नॉट का वोंट होता है। ओके, वैसे ही शैल नॉट का क्या होता है? शैंट। ये सब याद रखना भाई ग्रामर में। ओके, सो शैल नॉट का क्या होता है? शैल, शैंट। ओके, सो शैंट गिव हिम एनी अलाउड, व्हाट इज इट माय ब्यूटी। तो बोल रहे हैं कि बोलो बोलो क्या, व्हाट इट इज। ओके, माय ब्यूटी, बोलो बोलो क्या है, क्या करने आए हो, क्या कहना चाह रहे हो। लोमो, यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बिगेन, फिर से पार्डन, आई बिगेन पार्डन मतलब फॉरगिव और से एक्सक्यूज और से सॉरी। ओके, फॉरगिव, पार्डन मतलब फॉरगिव, एक्सक्यूज, सॉरी, लाइक दैट। स्टेपन ऑनरिच, अब देखो नाम भी अभी इतना नर्वस हो गया कि गलत गलत नाम बोल रहा है। सबसे पहले देखो क्या बोला, यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच। अब देखो देखो स्टेपानिच बोला, गलत बोला ना। ओके, प्रोनाउंसिएशन अलग किया, स्टेपानिच बोला। फिर वापस ये गलत बोला है इसलिए माफी मांग रहा है, आई बेग पार्डन। और फिर जब बोल रहा है स्टेपन ऑनोरिच, फिर से गलत बोला। स्टेपनोविच है वो, तो अब क्या बोला? ऑनोरिच, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस है। आई मीन आई ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस। तो बोले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो बात ऐसी है कि अरे वो बोल ही नहीं पा रहा है। ओके, आई ऑफुली मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ, एज यू विल प्लीज नोटिस, प्लीज नोटिस करना। क्या? इन शॉर्ट यू अलोन कैन यू हेल्प मी, बोले सिर्फ आप ही मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो, दो आई डोंट डिजर्व इट। तो बोल रहे हैं कि हाँ भले ही मैं इसके लायक हूँ नहीं हूँ, पता नहीं। ओके, ऑफ कोर्स, एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरे पास ऐसा कोई हक भी नहीं है कि मैं आप पे हक जता सकूं कि नहीं इसमें तो आपको मुझे हेल्प करनी ही पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, आपकी बेटी है, आप जैसे डिसीजन लो वैसे। लेकिन अभी वो मेन बात तो बोल ही नहीं पा रहा है। ओके, विक्टर राउंड एंड राउंड मत घूम, सेंटर की बात बोल, तो वैसे वो बोलेगा। चुबोकू, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। तो बोल रहे हैं कि राउंड एंड राउंड मतलब कि लिख लो, लिखना हो तो नॉट कमिंग टू द मेन पॉइंट। ओके, राउंड एंड राउंड, तो बोले डोंट क्या बोलते हैं यार, डोंट बीट द बुश। ओके, ऐसा बोलते हैं, डोंट बीट द बुश मतलब कि एक पूरा का पूरा बुश है। ओके, तो आजू बाजू ऐसे बुश में मत मार मार करो, सेंटर की बात बोलो, ऐसे लाइक दैट। ओके, सो डोंट गो अराउंड एंड राउंड और डोंट बीट द बुश। ओके, स्पीट इट आउट मतलब उगलो, अब उगलो, क्या कहना चाह रहे हो। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। फाइनली उसने बोल दिया। ओके, तो स्पीट इट आउट का मीनिंग होता है स्पीक आउट। ओके, तो वो बोले बोलो बोलो, और फिर फाइनली उसने बोला कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकूँ शादी के लिए। डन? ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। चुबोकू ने जॉयफुली, अब मजा आ गई उसको भी। ओके, बाय जोव इवन वेसलविच, तो बाय जोव एक्सक्लेमेशन है, सो बाय जोव मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीली, से बाय गॉड ऐसे, ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो ऐसे, तो बाय जोव, तो बाय जोव मतलब बाय गॉड। ओके, बाय गॉड। से इट अगेन, आई डिड नॉट हियर इट ऑल। अरे फिर से बोलो, क्या बोले तुम। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, अब फिर से इसने स्टार्ट कर दिया अपनी स्टोरी। ओके, और चुबोकू इंटरप्टिंग, माय डियर फेलो, मुझे पता था कि ये इतनी लंबा टाइम लेगा बोलने के लिए, तो बीच में इंटरप्ट कर दिया। अरे यार मजा आ गई, क्या बात बता दी, दिल की बात बोल दी ऐसे। माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, ओ बहुत मजा आ गई, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली, ऐसे मुंह की बात छीन ली। He, yes indeed, and all that sort of thing,
तो मतलब बहुत ज़्यादा अरे यार वाह वाह क्या बात है, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब एक दूसरे को हग कर रहे, एक दूसरे के हैंडशेक कर रहे, यार मज़ा आ गया, क्या बात है, क्लैपिंग हो गई। ओके, बहुत अच्छी बात की। एम्बेरेसिस एंड किसिस लोमो, तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया और लोमो को वो किस करने लगा। ओके, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोले ये बहुत टाइम से मैं होप कर रहा था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इसके बारे में। ओके, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, तो बोले कि चूबो को भी बोल रहा है हाँ ये सब, ये भाई ये मेरी भी कंटिन्यूअल बहुत टाइम से ये डिजायर थी। शेड्स अ टीयर, तो उसकी आंख में आंसू आंसू आ गए ऐसे। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वेर माई ओन सन, तो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ, जैसे कि तुम मेरे ही बेटे हो वैसे ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प, हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप, तो बोले भगवान तुम दोनों को बहुत ही अच्छा प्यार केयर करे। ओके, ऑल दैट, बहुत अच्छी अच्छी होप है। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, अब चूबो को इतना एक्साइटेड हो गया ये सुन के, अरे अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इडियोटिक वे में क्या इतना बोले जा रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, तो बोले मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, अरे एकदम पागल हो गया, मतलब कोई मुझे संभालो ऐसे। ओह, विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नटाशा एंड ऑल दैट, देखो ये भी गलत नाम बोला, देखो नटाशा बोला। ओके, तो उसका नाम नतालिया बोला है हमें, अब बोला वो नताशा, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ और नताशा को बुलाता हूँ। तो लोमो ग्रेटली मूव्ड ऑन हर स्टेप एंड स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। ओके, तो कंसेंट का मीनिंग होता है एग्रीमेंट टू डू समथिंग। ओके, कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, एग्रीमेंट टू डू समथिंग। तो क्या बोल रहा है लोमो, बहुत ज़्यादा खुश होकर भी बोल रहा है कि क्या आपको क्या लगता है कि वो मुझे हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी। ओके, मतलब वो एग्री होगी ये एग्रीमेंट के लिए, शादी के लिए वो हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी। ओके, चुबो वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, बोले हाँ क्यों नहीं बोलेगी। ओके, ये डार्लिंग और वो सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, और हम यहाँ पे बोले हे क्या बोल रहे ओके, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग एंड इफ, अब तो क्या, अब तो कुत्तों को भी डार्लिंग बोलते हैं ओके चलो, एंड इफ शी वोंट कंसेंट, तो बोले क्यों क्यों, मतलब एज इफ शी वोंट कंसेंट, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो ना बोलेगी एंड और क्यों क्यों ना क्यों बोले उसके पास, अरे क्यों, सब कुछ तो है, ना नहीं बोलेगी, सब कुछ सही है, हाँ ही बोलेगी ऐसे। शी इज इन लव। ओके, अरे वो तो मतलब है ही ऐसी। ओके, शी इज इन लव, अब ये ज्यादा हो गया अभी तो बात उसको बताई भी नहीं और डायरेक्टली बोल दिया शी इज इन लव। ओके, ईगेड, ईगेड एक एक्सक्लेमेशन है ओके, ईगेड एक एक्सक्लेमेशन है, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और से एंगर और से एफर्मेशन। ईगेड क्या है, एक एक्सक्लेमेशन है, क्या एक्सप्रेस करता है ये, सरप्राइज, एंगर और अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब हाँ हाँ ही बोलेगी, एंगर तो पता ही है और सरप्राइज भी पता ही है। डन, तो ईगेड याद रखना। शी इज लाइक अ लव सिक कैट, तो भाई वो तो एक मतलब लव सिक कैट है, मतलब उसको बहुत ज्यादा, जैसे कैट होती है ना वो लव सिक होती है। ओके, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कोई खिलाते रहे, उसको बहुत ज़्यादा कोई हमेशा ट्रीट करते रहे, अकेले बैठने को नहीं अच्छा लगता उसको। ओके, ऐसी बहुत सारे मतलब एनिमल्स को जितना तुम ज़्यादा उसके साथ रहो उसको अच्छा लगता है, उस सेंस में यहाँ बता रहे हैं। अब तो हमारी भी कंडीशन ह्यूमंस की भी ऐसी हो गई है, कोई लोग अकेले बैठ नहीं पाते। ओके, और अगर बोल रहे हैं कि अकेले हैं तो अकेले कहाँ है, फ़ोन है ना साथ में। ओके, और फ़ोन है तो पूरी दुनिया है फिर अंदर तो। ओके, सो लाइक दैट ये भी ट्राई करना है 10th के बाद। ओके, इट इज़ गुड फॉर योर फिजिकल मेंटल हेल्थ। क्या, अकेले रहना है और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, रूम में बंद हो जाओ 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, और कुछ नहीं करना है, फिर कुछ सोचने मत बैठ जाना। ओके, कुछ भी नहीं करना है, हाँ देखना हो तो देखते रहो, वैसे रूम को देखते रहो, फ्लोर को देखते रहो, कुछ सोचना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ गाना नहीं गाना है, कुछ भी नहीं। जितना हो सके, कितना हो सकता है वो ट्राई करना। तो 10 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने,
1 मिनट भी पॉसिबल नहीं होगा, 1 मिनट, क्योंकि सोचना भी नहीं है, तुम सब कुछ बंद कर सकते हो। ओके, फिर मैं बोलूँ देखना भी बंद कर दो, लो देखना भी बंद कर दो। अब सोचना भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, सोचना भी नहीं है। ओके, करके देखो, चलो सब लोग आंखें बंद करो। नहीं सो जाएंगे, कर देखो हो रहा है क्या। क्लोज योर आइज। मतलब माइंड को खाली करना है। करोगे क्या, खाली करने के लिए भी क्या करें, खाली करते कैसे है, मतलब वही तो है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। और तुम कुछ ना करो तो फिर तुम्हें क्या क्या फील होता है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। तुम कुछ नहीं कर रहे, मतलब बॉडीली तुम कुछ नहीं कर रहे, अब तुम्हें क्या क्या फील हो रहा है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। तो साधु लोग यही करते हैं। यस, और वो तो सालों तक करते हैं, हमसे मिनट नहीं होता। सोचते नहीं हो लोग। जब सोचना हो तो सोचते हैं, सोचना हो तो सोचते हैं। जस्ट करके देखो, आंखें बंद करो। ओके, हुआ क्या हो रहा था? अच्छा हाँ, हाँ हो सकता है, गाने बज रहे थे। और क्या हो रहा था? वो भार्गव की आवाज हाँ सुना। वही उसी के बारे तो इट्स अबाउट आवर ध्यान, कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है। तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो ध्यान भार्गव की आवाज पे गया, अभी हॉर्न बजा उसकी आवाज पे गया, क्योंकि आंखें तो बंद कर ली, कान कैसे बंद करोगे? ओके, तो अब सब कुछ ऐसा समझो, आवाज बंद हो गई। रात के 11 बजे सोने के पहले तुम कर रहे हो, या सुबह उठ के 5 बजे कर रहे हो, तब तो ऐसी आवाजें नहीं आएगी। हाँ ये आएगी, फैन की आवाज आएगी। ओके, फैन भी बंद करो, फिर नहीं वो आती है ना, वो आज सुन हाँ वो आवाज आएगी। ओके, एकदम पिच पॉइंट वाली वो जो आवाज है, वो भी बंद हो जाए तो कान में वो सीटी चालू हो जाए। हाँ हवाएं आने लगी, हवा जैसे आ रही है कान वैसे, वो रखने के बिना आनी चाहिए। हाँ। So this is also one type of meditation. Okay, तो particularly suppose तुम अगर breathe पे concentrate कर रहे हो, तो इतना breathe पे concentrate करो, इतना breathe पे concentrate करो कि कोई वहाँ पे बोल रहा है, फैन चल रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कोई कुछ भी कर रहा हो, ओके, तो तुम्हारा ध्यान breathe पे से हटे ना, breathe पे से हटे ना, continuously breathe पे अंदर बाहर कंटिन्यूअसली ब्रीथ पे ही ध्यान दे रहे हो, तो कोई भी आवाज कर रहा है सुनाई ना दे। ये तो सिर्फ ये इससे क्या होगा, तुम्हारे ईयर्स पे तुम्हारा कंट्रोल होगा। ईयर्स पे कंट्रोल ऐसे आता है। ओके, आंखों पे कंट्रोल कैसे आता है कि तुम्हारे सामने जितना भी कुछ है तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन उसके रिलेटेड एक भी थॉट ना आए तुम्हारे पास, वो सब बहुत डीप है। चलो हम कभी 10th के बाद मिलेंगे। ओके हाँ, सो उसके आंसू गिर गए, फिर क्या हुआ? कंसेंट, हाँ तो भाई हाँ ही बोलेगी ना, सी इज अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शैंट बी लॉन्ग। ओके, तो बोले कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे शैल नॉट बी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर चुबोकू एग्जिट कर गया, लोमो अब चुबोकू एग्जिट कर गया, वो अकेला है तो इट्स कोल्ड, तो वो अब खुद के साथ ही बात कर रहा है, बोले यार बहुत ज़्यादा ठंडे, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, थरथराना। ओके, तो वो ट्रेम्बल कर रहा है। ठंड में कैसे हम ट्रेम्बल करते
शिवरिंग, ओके, दैट इज वो ये सिनोनिम ही है, ओके। तो शिवर जनरली होता है ठंड से, बट ट्रेम्बलिंग कभी भी हो सकता है, जैसे डर से, घबराना, ओके। तो किसी के ऐसे 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 पैर हिलने लगते हैं, किसी के ऐसे 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 हाथ कांपते हैं, ओके, लाइक दैट। सो ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। तो मतलब ऐसे डर लग रहा है जैसे कि मुझे कोई एग्जाम देनी हो, ओके। एग्जामिनेशन बिफोर मी मतलब मेरे सामने कोई एग्जाम है और मुझे देनी हो। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेकअप। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अपना मन बना लिया है। क्या बना लिया है? इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, ओके। तो बोल रहे हैं कि अगर मैंने अब ज्यादा सोचने के लिए अपने आप को टाइम दिया, खुद को ज्यादा सोचने के लिए टाइम दिया, थोड़ा हेजिटेट, हिचकिचाना, ओके, उसके लिए मैंने टाइम दिया, टू टॉक अ लॉट, कि चलो थोड़ी बहुत पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे, फिर जाके कोई डिसीजन लेंगे, पता चले कि उसका बिहेवियर क्या है एंड ऑल, ऐसा कुछ करने की ट्राई की। टू लुक फॉर एन आइडियल, अरे मेरे लिए जो बेस्ट है उसको ढूंढेंगे, ये नटालिया वटालिया के साथ शादी नहीं करनी, ऐसे। और फॉर रियल लव, और एकदम रियल लव, जो लड़की मुझसे प्यार करे उसके लिए मैं वेट करता हूँ। ये सब तो ये मैं प्रॉपर्टी भी देख रहा हूँ, ये वो ये सब देख रहा हूँ। तो अगर ऐसा सब करने गया ना, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। बोले ये सब करने गया ना तो मेरी कभी शादी होगी ही नहीं, ओके। क्यों ऐसा बोल रहा है? वो ऐसे ही उसकी एज ज्यादा हो गई है, ओके। ब्रर, तो कुछ बोलने जा रहा था और फिर उसको ठंड लग गई, इट्स कोल्ड। और फिर नटालिया स्टेपनोवा इज एन, अब खुद को ही बोल रहा है भाई, नटालिया स्टेपनोवा जो है इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, ओके। तो नटालिया स्टेपनोवा है वो बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है, मतलब घर को अच्छे से रखती है। नॉट बैड लुकिंग, हाँ अच्छी खासी दिखती है, ऐसे कहाँ ऐसे मतलब बदसूरत दिखती है, अच्छी खासी दिखती है ऐसे। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है ऐसे, ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड है, ओके। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, बोले और क्या चाहिए मुझे? अरे सही है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ऐसे। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन मेरे कान बज रहे हैं कंटिन्यूसली ऐसे, लाइक दैट, ओके। ड्रिंक्स, फिर से पानी पिया उसने। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, बोले मेरे लिए शादी ना करना इम्पॉसिबल जैसा है अब। क्यों? इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। बोले कि पहली बात तो ये है मैं 35 ईयर्स का ऑलरेडी हो गया हूँ, और वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा है। वो लोग तो हम दूर हम लोग मैरी हो गए, लाइक दैट, ओके। सो अ क्रिटिकल एज, सो टू स्पीक, हाँ तो बात तो सही है, वो बूढ़ा हो जाए इससे पहले मैरिज कर लेते हैं, क्रिटिकल एज पहुंच गई है। इन दी सेकेंड प्लेस, तो पहली बात तो ये थी कि मेरी खुद की एज हो गई। सेकेंड प्लेस, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, कि भाई अब तो बहुत हो गया भागा दौड़ी, अब मुझे थोड़ी शांति वाली रेगुलर लाइफ चाहिए, कि भाई मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा घर, ओके, ऐसी लाइफ मुझे अब चाहिए, ऐसा सोच रहा हूँ। 35, ओके। आई सफर फ्रॉम palpitations, ओके, palpitations, ओके। तो वो palpitations से सफर कर रहा था, तो लिख लो, ओके। अ नोटिसेबली रैपिड स्ट्रॉन्ग इरेगुलर हार्ट बीट, ये पाल्पिटेशन मतलब क्या? नोटिसेबली मतलब हम नोट डाउन कर सके, वैसी इरेगुलर मतलब रेगुलर हार्ट बीट नहीं है, इरेगुलर स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट मतलब बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, कंटिन्यूसली ऐसे धक 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 ऐसे नहीं, धक 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 धक, फिर अचानक से स्लो हो गया, अचानक से फास्ट हो गया। जैसे हम दौड़ते हैं तो कैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और जब तुम मेडिटेशन करो तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, पता ही नहीं चलता, अरे बोल क्यों नहीं रहा है ऐसे, ओके, लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना ये एक टाइप का डिजीज़ है, तो उसको बोलते हैं पाल्पिटेशंस। बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाए ना, ओके, उनको ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ खुशी का माहौल, हाँ मज़ा आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ऐसे अप चले गए और कुछ भी हो गया, हाँ मुझे में ये क्या होगा, ये वो रोना शुरू, बहुत ज़्यादा डाउन,
छोटे बच्चों में ये कॉमन होता है, उनको फिर ये नहीं हो जाएगा। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बड़े हो गए फिर भी अगर जा नहीं रही है तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है पाल्पिटेशंस। तो चिल मारो, ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना है, भले ही तुम कुछ भी कर लो, कितने भी बड़ी सक्सेस को गेन कर लो, बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, और कितनी भी बड़ी फेलियर को रीच कर लो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है। ओके, ये रेंज जो है ना बहुत लंबी नहीं करनी है, थोड़ा इसी को बोलते हैं ना बैलेंस। ओके, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं भगवद गीता की लैंग्वेज में, स्थित प्रज्ञ। ओके, मतलब ना दुख में शोक मनाना है और ना सुख में बह जाना है। ओके, तो बैलेंस्ड रहना है। या ठीक है, आया गया, सब कुछ आया गया ही होता है। ओके, वो बताया था ना पहले वाला एक सेंटेंस, अर्जुन जी ने बोला था कृष्ण जी को, दीवार पे कुछ लिख दीजिए कि जब भी मैं दुखी हूँ और देखूँ तो खुश हो जाऊँ, और जब खुश हूँ और देखूँ तो दुखी हो जाऊँ। बोला कि ये समय भी बीत जाएगा, दिस शैल टू पास। ओके, ऐसे इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लाइक दैट। तो अभी तुम खुश हो और पढ़ लिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा तो दुखी हो जाओगे, ओ भाई ये खुशी तो जाने वाली है। और अभी दुखी हो और देखोगे तो खुश हो जाओगे, अरे क्या बात कर रहे हो, ये दुख जाने वाला है, बढ़िया है, लाइक दैट। ओके, I am excitable and always getting awful upset at this very moment. My lips are trembling. भाई ये tremble कर रहा है. And there is a twitch in my right eyebrow. तो इसकी right eyebrow जो है उसमें twitch आ रहा है. Twitch मतलब sudden quick movement. Okay, quick movement और feeling आ रहा है. मतलब आँख फड़फड़ाना नहीं बोलते हैं. टिक 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 टिक. हाँ, eyebrow मतलब ऐसे ही बोल रहा है वो. Okay, तो उसके eyebrow में twitch आ रहा है. But the very worst of all is the way I sleep. लेकिन सबसे गंदी बात और सबसे बकवास बात तो ये है, क्या है कि जैसे मुझे नींद आती है, जैसे मैं सो जाता हूँ. कैसे सो जाता है वो? I no sooner get into bed and begin to go off. तो बोले मैं जब भी बेड में चला जाता हूँ मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती, ऐसे. When suddenly something in my left side gives a pull. और अचानक से मुझे लगता है कि मेरे लेफ्ट साइड में कोई मुझे खींच रहा है, like that. ऐसा उसको फील होता है. एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. तो उसे लगता है कि कोई शोल्डर से मुझे लेफ्ट साइड से खींच रहा है या कोई मेरा हेड ऐसे पकड़ के खींच रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है. तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था ना, लिटिल बिट ऑफ सस्पिशियस, यही है सस्पिशियस कि भाई इसको पाल्पिटेशन ही है या इसको दौरे पड़ रहे हैं या क्या है, भाई फिजिकली फिट है या नहीं है, लाइक दैट. ओके, आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक. ओके, तो वो ल्यूनेटिक के जैसे जंप करता है. ल्यूनेटिक मतलब मेंटली इल, पागल. ओके, ल्यूनेटिक मतलब अ पर्सन हु इज मेंटली इल, पागल, गांडो. ओके, तो उसके जैसे वो जंप करता है. वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन. तो थोड़ा चलता है और फिर बैठ जाता है, थोड़ा चलता है और बैठ जाता है, लाइक दैट. बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल. और जैसे ही मुझे नींद आने की ट्राई होती है फिर से वापस पुल आ जाता है, फिर से ऐसा लगता है कि कोई मुझे खींच रहा है, लाइक दैट. ये उसकी वर्स्ट थिंग है. ओके, एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स. और ऐसा भी नहीं कि कभी पूरी लाइफ टाइम में 1-2 बार हुआ है, होता ही रहा है भाई, 20 बार हो गया हो, सोच लो ऐसे. तो ये अपने आप को जब ये बातें बता रहा था तभी नतालिया आ गई. नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन. तो वो आ रही है. ओके, कितना रखे देखते हैं. चलो, नटालिया, वेल देयर इट्स यू. एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स. हाउ डू यू डू इवन वेसलविच. बोले ओह अच्छा तुम आए हो. और पापा तो बोल रहे थे कि कोई मर्चेंट आया है अपना सामान बेचने के लिए, ऐसे कोई वेंडर आया है, जाओ देख के आओ क्या है एंड ऑल. ओके, ऐसा उसने बोला. तो बोले कैसे हो तुम. लोमो, हाउ डू यू डू. ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा. तुम कैसी हो. मैं तो ठीक हूँ. नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लिज. ओके, सो बोले कि तुम मुझे मेरे मतलब माफ़ करो, एक्सक्यूज करो. किसके लिए. मेरे एप्रॉन के लिए. एप्रॉन मतलब खाना बनाने के टाइम पर, या फिर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करो या बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करो, या फिर ये तो पढ़ाई के लिए आया है इसलिए बता दे रहा हूँ, ये खाना बनाने के टाइम पे या फिर तुम काम कर रहे हो कुछ, वो टाइम पे जब वो हम एप्रॉन पहनते हैं. एप्रॉन मतलब एक क्लोथ के ऊपर दूसरा क्लोथ पहनते हैं. नहीं खाना खाते हैं तो कई जगह पे होटल में ऐसे बांधते भी है,
ओके कि किसी की आदत हो गिराने की तो कपड़ों पे ना गिरे, उसके ऊपर गिरे। ओके, तो इसके लिए ये जो एप्रॉन मैंने पहना हुआ है उसके लिए, और नेग्लिज, ओके, नेग्लिज का मीनिंग होता है एक नाइट गाउन। ओके, नेग्लिज मतलब नाइट गाउन, सो फॉर्म ऑफ नाइट गाउन, वन टाइप ऑफ नाइट गाउन, उसको बोलते हैं नेग्लिज। जैसे हम बोलते हैं नाइटी, ओके, ऐसा बोलते हैं ना, सो दैट इज जस्ट मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको गाउन बोल दो। ओके, ऐसा ही तो होता है, पूरा स्ट्रेट ही होता है ना गाउन। ओके, सो दैट इज अ नेग्लिज, याद रखना, क्योंकि ये नेग्लिज का कौन से एंगल से गाउन याद नहीं रहेगा। सो नेग्लिज मतलब गाउन होता है, वन फॉर्म ऑफ गाउन। तो बोले मेरे गाउन के लिए और एप्रॉन के लिए मुझे एक्सक्यूज करो। क्यों एक्सक्यूज करो? क्योंकि अभी ऐसे क्यों पहना हुआ है, ऐसे मतलब कुछ काम कर रही होगी। तो क्या कर रही होगी देखते हैं। वी वेर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, तो वो पीस के छिलके निकाल रही थी। ओके, पीस के वो क्या कर निकाल रही थी? छिलके निकाल रही थी। शेलिंग मतलब रिमूविंग द शेल। ओके, छिलके निकालना। तो वो लोग पीस के छिलके निकाल रहे थे, किस चीज के लिए? पीस को ड्राई करने के लिए। ओके, वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने टाइम के बाद क्यों आए? ओके, वाई हैव नॉट यू बीन हियर फॉर, मतलब इतने टाइम तक तुम क्यों नहीं आए, ऐसा पूछ रहे हैं। इतने टाइम तक तुम क्यों नहीं आए क्यों आए नहीं। ओके, सिट डाउन, बोले बैठो बैठो। दे सीट देमसेल्व्स, दोनों बैठे। वोंट यू हैव सम लंच, बोले खाना वाना खा के आए हो या नहीं। ओके, वोंट यू हैव सम लंच मतलब क्या लोगे क्या, थोड़ा लंच लोगे क्या, मतलब खाना खाओगे क्या। तो लोगों ने बोला नो नो थैंक यू। बोले नहीं नहीं नहीं, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी थोड़ा लंच खाकर ही आया हूँ। डन, इतना रखे तो ठीक है, इतना रखते हैं। देन नेक्स्ट कल ही डिस्कस करेंगे। कितने पेज किए हमने? 1 2 मे बी 3 4, तो 1 2 3 4 5, अरे यार नहीं होगा, 2 दिन लेगा ही। संडे ट्यूशन है? संडे, संडे होगा मोस्टली। हाँ, जब रखना हो तो ट्यूशन तो होगा।